Alright guys, what's going on? तो आज भारत मसल पॉडकास्ट में हमारे पास सिद्धांत भाई हैं। काफी लोग बहुत टाइम से बोल रहे हैं सिद्धांत जी आपके लिए रिक्वेस्ट आई थी कई बार आपके लिए, तो फाइनली यू आर हियर, तो वेलकम। Thank you so much, Bhuvan bhai. Thanks for invitation. And hello, Gurdas sir. Hello, Harry sir. Good evening. हाँ जी सेठ, क्या हाल है मेरे भाई? Good sir. First class. So सिद्धांत क्या चल गुरदेश रहा है मान आपका? साहब, हाँ जी, की हाल है जी? I can see your arms have grown. man, I'm getting in. I got time to flex, you know. तो सिद्धांत क्या चल रहा है आपका? What's new? क्या है प्लान अभी तो इस सीजन का अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए? बस अभी लगे जितने सारे शो है, चाहे प्रो क्वालिफायर हो गए या दूसरे एसोसिएशन के शो हो गए। अब एथलीट क्या है कि अपने अपने गोल्स के अकॉर्डिंग आते हैं, फिर उनके गोल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, उनके गोल्स के अकॉर्डिंग सारी चीजें सेट करके प्लान करके इस फिर साल उस का हिसाब क्या से है चलना लाइक पड़ता है। इस साल का क्या अभी जो शो बचे हैं उसमें कितने एथलीट्स हैं या क्या हु इज योर जो मेन मेन फ्रंट रनर क्वालिफाई करने के लिए? अभी अभी मतलब प्रो क्वालिफायर भी है, प्रो शो भी है, और उसके साथ साथ अपना जो अदर एसोसिएशंस के प्रो हैं, शो की बात कर रहा मिस्टर हूँ, मिस्टर वर्ल्ड जो वगैरह। प्रोज हैं हाँ बेसिकली, जो प्रोज हैं अंडर यू, उनमें हाँ। उनका क्या है लाइक वो इंडिया प्रो शो कर रहे हैं या कोई और शो कर रहे हैं? उनमें which one मोस्टली गायब है? मोस्टली टारगेट तो सबसे पहले मतलब इंडिया का ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जितना कंफर्टेबल है और जितने तरीके से अपना बेस्ट टू बेस्ट दे सकते हैं और मैक्सिमम पैसे और एनर्जी और टाइम सेव करके, मतलब सबसे बेस्ट अपना अगर इंडिया में है तो इंडियन एथलीट है तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम्म, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे वही रहता है। उसके पहले ये है कि अगर पहले रेडी हो गए तो वार्म अप शो, और अगर उनके पॉकेट में पैसे हैं बाहर जाने के लिए, खेलने के लिए, करने के लिए, तो फिर देखते हैं, बाहर भी करते हैं। बट मोस्ट प्रॉब्ली अभी तो थाईलैंड प्रो क्वालिफायर है, प्रो शो नहीं है। उसके पहले कजाकिस्तान है। बट हम्म, सारा का सारा मतलब फोकस अभी मुंबई पे ही है। ओके। बाकी तो फिर देखेंगे तो प्रो उसमें प्रो के लिए। अब कौन 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 है तुम्हारे क्लाइंट्स जो compete कर रहे 3 प्रो है। एक बिट्टू है, हैं? ओके। और दूसरा मनोज है, तीसरा आनंद है जो कि क्लासिक फिजिक खेलता है। और बाकी फिर बहुत पॉजिटिव हूँ मैं कि कई सारे प्रो जो है न्यू टर्न होंगे, नए नए प्रो भी तो वो भी बनेंगे खेलेंगे। हाँ हाँ क्योंकि इसमें तो 3 या 4 प्रो कार्ड्स होते हैं ना, 3 प्रो कार्ड्स इस वाले में, मुंबई में। हाँ। हर एक कैटेगरी में जो है आपको हाँ, हर एक डिवीजन में 3 होते हैं। चलो दैट्स गुड। और आप कब compete कर रहे हो? हाँ, मैं सर कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ और भी चीज़ें लगी थी, तो उसी सब सारी चीज़ों में लगा था। और उसके बाद फिर मेरा ब्लड वर्क भी जो था वो सही नहीं था मेरा। ये क्रेटिनाइन थोड़ा सा हाई था लास्ट शो के बाद, और उसके बाद फिर यूपीसीआर भी मेरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, तो मैं रुक गया। और डॉक्टर से भी एडवाइस लिया तो उसने वही बोला कि अभी सारी चीज़ें बंद कर देते हैं जो कि आपके किडनी पे स्ट्रेस डालेगा, तो वो बेटर है। उससे अच्छा कि आप रुक जाओ, थोड़ा टाइम लो, उसके बाद करो। तो फिर सारी चीज़ें जो भी मतलब प्रोटीन इंटेक भी मैंने लो कर दिया, और उसके बाद फिर अपना सारे स्टफ वगैरह सब ऑफ कर दिया। फिर अभी सब कुछ है ऑन पॉइंट, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और कुछ पर्सनल गोल्स भी थे, प्लान भी थे, तो उसके लिए रुक गया। क्योंकि सारी चीज़ें बैलेंस में रहेंगी तो फिर मैं लंबे समय तक कर पाऊंगा। मेरा गोल ये है कि मैं जब तक मतलब कर सकता हूँ तब तक करूँ, चाहे 40 तक 50 तक जब तक कर पाऊँ। अब मुझे किसी को प्रूव करने के लिए नहीं करना। नहीं तो आज के डेट में सारे लोग लगे रहते हैं, अरे 2 साल से नहीं खेल रहा, 1.5 साल से नहीं खेल रहा। बट खेलना है तो अपने पॉकेट से लगाना है, और उसके बाद फिर अपना मेहनत करना है और अपना सफ़र और सेक्रीफाइस करना है। तो अपने अकॉर्डिंग प्लान करके चल रहा हूँ। तो अभी समय है, अभी नेक्स्ट ईयर ही करूँगा। अब हाउ तो ओल्ड आपको आर और यू? pocket चाहिए होगी। मैं हो गया अभी नवंबर आएगा तो 35 हो जाऊंगा। हाँ, तो 34 then मेरा तो you have रनिंग है। lot of time। अभी क्या रश है? देयर इज नो रश। आज तो अब तो मास्टर्स ओलंपिया होता है एवरी अदर ईयर एज वेल। अब तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं एथलीट्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो yeah, it's a good thing कि not to rush and compete when you're नहीं, ready। स्टार्ट में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था कि हाँ कैसे भी कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, करके ये डाल लूँ, वो डाल लूँ, दुनिया की चीज़ें, जो भी चीज़ करके चाहे खुद को बर्बाद कर लूँ, मर जाऊंगा बट नहीं, ओलंपिया जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बट जैसे जैसे बड़े होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी Yeah, आती है, मैच्योर होते हैं, तो फिर समझ में आता है कि नहीं, इसके बाद भी ज़िंदगी है, और there's so many ये other चीज़ें भी। things जो लाइफ में और भी हाँ प्रायोरिटीज हैं, हाँ हाँ फैमिली है एंड आपकी हेल्थ है एंड you know a lot of things कीपिंग नहीं होती। तो आई थिंक उन्हीं वही सब फर्क चीज़ों होता के। है व्हेन यू एंटर योर 30s। जब 30s के बाद राइट। आते हैं ना, इट्स लाइक थोड़ा सा एक ट्रांजिशन हो जाता है।
नहीं तो पहले तो बस वही रहता है ना कि नहीं बस करना है, हाँ इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ सब जाए हाँ भाड़ में, फैमिली जाए भाड़ में, माँ बाप जाए हाँ भाड़ में, कोई मतलब नहीं है, बस मुझे करना है तो करना है। हाँ हाँ तो धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, इसके अलावा भी लाइफ है, और भी जो लेजेंड है उनको भी देख के फिर यही सीखने मिलता है कि नहीं देखो, उनकी भी लाइफ है, वो भी एक अपने प्राइम टाइम पे क्या कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं, कैसे आगे का फिर क्या लाइफ जी रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, तो सब देख के सीखने को मिलता है। पहले तो नहीं मिलता था, बट सोशल मीडिया से ये भी है कि हम लोग सिर्फ नेगेटिव चीज नहीं, पॉजिटिव भी देख के सीख सकते हैं और फिर अपने ऊपर उसको अप्लाई करके और आगे बढ़ सकते हैं। बस वही आई कर रहा हूँ, थिंक कोशिश कर रहा इसमें आई लाइक टू गिव एग्जांपल ऑफ शॉन क्लैरेडा हर बार जब भी मैं देखता हूँ, बिकॉज ही वाज ऑलवेज काउंटेड आउट जब वो 30s में 20s में भी जब वो थे 20s 30s, एंड देन व्हेन ही केम इन हिज 40s, जब दैट्स व्हेन ही वाज द टॉप 2 टॉप 3 देन मिस्टर ओलंपिया, एंड यू नो, तो कभी कभी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम but you have to keep going. So up though it's been so long for him, he doesn't even grow as much, but he still has the passion and he's still the front runner for Mr. Olympia. So I think that's most important thing. Ki do it when you're passionate about. Keep doing because you're passionate about it. तो इसी की वजह से आई वांट टू टॉक अबाउट कि जो obviously Harry, we talked about this last time. I don't think that there's Taki, we all has Indian athletes जो हैं, हमको we want them to go outside and they should compete ज़्यादा बाहर shows में, because India में भी 2 shows हैं, pros की amount ज़्यादा बढ़ गई है, so it's good to get exposure. different judges के सामने आप जाओगे तो different आपको feedback मिलेगा, exposure मिलेगा, and then that's how our representation at the Olympia is going to increase. So we talked about this last time in details. So now we have had 2 international shows. उसके बाद से Tokyo Pro and then Hong Kong Pro. जिसमें we had our athlete Rahul that competed in both. So before we discuss, I want to say कि Rahul looked phenomenal. He's always been the best looking athlete. He has, जब से 2022 में I have seen him, I have always said कि he will be the one that will go to the Olympia. He could have gone same year. अगर वो 2022 में एक और शो कर लेता तो वो पहुंच जाता, 2023 में अगर वो और शो कर लेता तो भी वो पहुंच जाता, और अब 2024 आ गया, अगर वो इस साल इंडिया शो कर लेता तो भी वो पहुंच जाता, बिकॉज ही हैज द पोटेंशियल टू बीट एलेक्स इजीली, and he has the potential to beat a lot of international athletes very easily, as long as जब वो अपने point पे आए and then he's able to do his posing. तो वो तो हमेशा से ही, since first India Pro Show happened जिसमें सारे Indian athletes थे, he's been the front runner to go to the Olympia. And I've always been the one to accept that even that day itself, he could have beat me as well. There is no, it's all about 1%, 2% difference between first and two. And he has that potential. So he's doing great. It's first call out mein aana at all the international shows is a very big feat. And consistently aana is an even bigger feat. So that is something to celebrate about. That is something ki hum log sab, we should be proud about the athlete. First call out mein athletes can be all up and down. Judges के ऊपर depend करता है आपका, you know, just 1%, 2%. आप अगर 88, 90% पे आते हो, somebody else is at their 100%, so it can change. Next day you can win and the other guy can be at 90%. So the first call out basically means you are already up there. You keep competing and you'll make it. I think Siddhant knows that very well. Harry, as a coach, knows it very well because he has seen his athletes do it. Gurdesh, as a competitor, knows it very well, and as a coach of athletes. तो हम सब ने ये चीज देखी हुई है कि, you know, if you're consistently placing in top 5, winning is not that far. Me myself, I'll take example 2019, 2018 when I did shows. It took me 7 pro shows to get my first pro win, and consistently I was in top 5 in each show. And then when one show I was 9th, but then ultimately you got a win. And then after that win, I've won 3 shows after that consistently as well. So it's all about time. Sometimes it takes long time, but उसके बाद you might get a stride. 6 शो के बाद अगर राहुल को अगर एक जिम जीत मिलती है, he might keep winning for the next 5 years consistently. That's just how it works in this game. So I think सबने ये शो देखा, so we'll start with Harry. So what's your thoughts, Harry? जो शो भी हुआ है, footage for it. सबसे पहले तो मैं इससे स्टार्ट करना चाहूंगा कि आई थिंक आई रेड इट करेक्टली एंड मैंने ठीक पढ़ा है, पीपल कैन करेक्ट मी. आई थिंक राहुल लॉस्ट हिज यंगर ब्रदर, रियल ब्रदर, उसके छोटे सगे भाई की डेथ हुई अभी रिसेंटली. सो सबसे पहले तो आई वांट टू एक्सटेंड माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू हिम, हिज फैमिली, हिज कोच, हिज क्लोज वंस. आई थिंक losing a loved one at any time is traumatic, and शो से एक दिन पहले अपने छोटे सगे भाई को लूज करना is I mean, मैं अपने
तगड़े से तगड़े दुश्मन को भी I won't wish that upon anybody. And also Rahul को, I know Rahul personally. He is our brand athlete also, academy का. So very very sad and incredibly heartbreaking. And you know, Baki, I think to even get up on stage is a win in itself. मतलब कि stage पे पहुंचना ही इन circumstances में पहुंचना ही मतलब कि एक वो जीत है. वो it shows कि वो बंदा मतलब कि बाहर से कितना मर्जी सॉफ्ट हो, कितना सॉफ्ट स्पोकन, लेकिन अंदर से दिल वो तगड़ा रखता है. मतलब कि तगड़ा जिगरे वाला बंदा इस स्टेज पे पहुंच सकता है, इस स्टेज पे. एंड बाकी आई एम श्योर गुरदेश एंड सिड वांट टू से कपल ऑफ वर्ड्स एज वेल. उसके बाद फिर शो में पहुंच जाएंगे. गुरदेश, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ब्रदर? ओवर टू यू. That's actually very commendable that he kind of competed. I didn't know about that. So like many people would have just kind of left the show and left, or Firbi placed very well, and heartfelt condolences to him and his family. That's very sorry to hear about his loss. सिड भाई, बात है यार, जिसके जिसके सर पे सर पड़ता है उसी को पता होता है. और राहुल भैया के फैमिली में वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है. मेरे ख्याल से 2 उनके बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा. उसके बाद फिर किस तरीके से कैसे कैसे मैनेज करके बैक टू बैक शो खेलने में कितने एक्सपेंस लगते हैं, जो एथलीट बाहर जाके खेलते हैं उनको पता है. और उसके बाद फिर जो उनके सर पे बीता, मतलब जिस दिन शो है उसके एक दिन पहले ये सब सुनने में आता है. वो तो पहले उनके कोच ने शायद बताया भी था कि वो शायद कॉम्पीट करे कि ना करे, फिर किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया और अपना बेस्ट टू बेस्ट दिया. तो सच में बहुत जिगरे वाली बात है, बहुत बड़ी बात है. और उसके लिए सैल्यूट है राहुल भैया को. और बाकी हम सबका प्यार और बेस्ट विशेष उनको और उनके फैमिली को कि हिम्मत रखें, ये समय है, निकल जाएगा, क्या कर सकते हैं. I think it's commendable to keep pushing and to do the show. जब ये सब हो जाता है as an athlete, there's a lot of stress, pressure that आप वैसे ही face करते हो, physically, emotionally draining. Every prep होती है, and to do 3-4 shows, I think looking back, I can say that as a pro, Rahul is probably the only pro in the last 2 years जो अपना back to back जिसने इतने shows करे हैं. I think this will be his third show. This was his third show. So that itself is commendable कि एक आध 2 शो के बाद और ज़्यादा pressure and चीज़ें बढ़ जाती हैं, and then to have something that much happen. And I think उसका last show था उसमें भी he had to face some difficulties. So that's just what happens like with international shows. Like when you're traveling, बहुत सारे factors affect होते हैं. And it's always hard, it's always stressful. कभी flight miss हो सकती है, कभी आपका immigration में issues हो सकते हैं, कभी आपका meals खराब हो जाते हैं, language barriers होते हैं. Like there are so many things that can happen. So for every athlete we should always be like be commending them कि वो जब travel करते हैं shows के लिए, चाहे कहीं पे भी करें, that's a very big thing. And for him to do that international shows में and to go through such tragedy is always like it's hard thing. And still to look the way he did and peak the way he did, I think वो बहुत ज़्यादा commendable बात है. And I think that's a win in itself. I think that is why like pushing through your barriers and getting to this point after ये सब करने में is what creates a champion. Like my mentality of never giving up and champion mentality ki you can face anything. Because he faced this and he still went and competed and still placed top 5. I think इसके बाद कोई भी जो normal चीजें होती हैं, you don't think कि वो इतनी बड़ी चीजें होती हैं. जो normal आदमी के लिए बड़ी हो सकती हैं, but competitor के लिए इतनी बड़ी नहीं हो सकती हैं, because to do this takes a lot of effort and a strong mindset. So with the Hong Kong Pro, let's talk about the Tokyo Pro first. I think let's go for chronological order. So Tokyo Pro was, I'll pull up the video here in a bit. Tokyo Pro was judged, first of all, I like to say, जिनको नहीं पता, Tokyo Pro was judged by Sandy. You are watching Rabbi Shmuel. Sandy is the most experienced and the oldest judge in the IFBB. And to say ki, ki she doesn't know how to judge would be saying that Steve Weinberger doesn't know how to judge. So मैंने काफी सारे shows करे हैं in front of Sandy. She is the second most important judge at the Olympia. So it's very good. First of all, it's very important to go and compete in front of Tyler, Steve, and Sandy. These are the main judges. So Tokyo had a great judge, I think, and to place third amongst that judge is, I think, like a commendable feat. But I think the placing were good in the sense कि जो Thanos जीता था,
His front is amazing. His aesthetics are on point. He's an Olympian. He's 2 times Olympian. मैंने compete किया हुआ stage में, and he has gained crazy amount of size. जब मैंने उसको last time देखा था, and उसकी back has been a weakness, but this is not a back show. This is about balance. And then every judge, ये भी मैं बोलना चाहूँगा, as a competitor, every judge has a little bit of a priority कि वो आपको front में आपका priority हो सकता है वो आपको 60% दे and back में 40% दे, या हो सकता है कोई और जज आपको बैक में 60% दे and then front का 40% दे. That's a very real thing, and every judge at the highest level also have their perfect look. So maybe if this was judged by some other judge, they may have placed him second or first, but I still believe that the judging was done well. And yes, Rahul had the best back in the whole show, but this is not a best back show, best bicep show, best shoulder show. It's who looks aesthetic and who looks on point in terms of conditioning, dryness, fullness, stage presence is also a big thing. And obviously, like, symmetry and shape. So I'm going to pull up here so we can start talking about it. Gurdesh, like, let's start with you. What do you have to say about the Tokyo show? So I'll pull it up here so we can all see it. Just give me a second. All right, so this is the full lineup. There we go. Yeah, so honestly, I've been a bit off from social media in the last few weeks. So the only picture I saw of the show was Harry Paji had posted it, and it was one day before that he had said that Rahul might win the show. Then next day he had kind of congratulated him. So those are the only pictures I actually saw. So I think you guys would be better to kind of break it down up. So Siddhant and Harry, you guys saw the show, right? You saw the whole show. I saw the story. Yeah. I saw the whole show. So let's start with you then. So this is the whole lineup. You can see Rahul is fourth from the left, and Thanos is sixth from the left, and then beach mein the guy is the red short guy. I think he came second. So this is the first column, and my opinion will be obviously like thickness wise, Rahul has the best back, but if you really see the width and your lat insertions, आपके जो middle वाले के हैं, it goes lower. It gives a more of a V taper look from the back. And Thanos he has made a lot of progress in his back. अगर आप उसकी 2 साल पहले देखोगे उससे, but he has a good back here. But if you go to the front, Thanos is beating everyone without a doubt. What do you think, Harry? आई थिंक बड़ी सिंपल सी बात है कि जो जापान वाला प्रो हुआ था, मेरे ख्याल से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि राहुल की प्लेसिंग थर्ड आई है. ठीक है, जो मतलब कि सेंटिमेंट का डिफरेंस है जापान प्रो एंड हांगकांग प्रो में अंतर, अगर मतलब कि वहां पे अगर 3 लोग बोल रहे थे, 3 लोग डिसअपॉइंटेड, 30% जनता डिसअपॉइंटेड कि राहुल का फर्स्ट बनता था, सेकंड बनता था, तो वो हांगकांग प्रो में अभी वो 90% हो गया है, 95% ही हो गया कि मतलब कि राहुल का हम हांगकांग में बात करेंगे. लेकिन जो जापान में जो हुआ है, मुझे उससे कोई प्लेसिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब कि ये वो शो था जो टॉप 3 थे, जुनपेई, थानोस एंड राहुल. इन तीनों में से किसी को भी दे देते तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक है, बिकॉज तीनों जो है एथलीट्स, उनकी बिल्कुल डिफरेंट लुक है. ठीक है, कि थानोस की अपनी लुक है, जुनपे जो आपका है वो मतलब कि आपका टिपिकल प्रिटी बॉय बारबी काइंड ऑफ अ लुक है. ठीक है, अगर आप उसको भी देते, हम बोलते थे दे वेंट फॉर एस्थेटिक्स. ठीक है, अगर जुनपे जीत जाता जो थर्ड आया था, अगर थानोस जीता वी कैन गो फॉर, जी हाँ जी, दे वेंट फॉर हाइट एंड ब्रॉड स्टेज प्रेजेंस. अगर राहुल जीत जाता तो राहुल को जीतने पे बोलते कि हाँ जी, दे वेंट फॉर मसल फुलनेस एंड बैक थिकनेस एंड ऑल दैट. तो ये मतलब कि जजेस टू जजेस पे बात आ जाती है. मुझे इसमें कोई ये नहीं कि मैं ये नहीं कहूँ कि राहुल की कंडीशनिंग बुरी थी, कंडीशनिंग की वजह से हार गया या उसकी पोजिंग ऐसी थी. द जजेस जस्ट वेंट फॉर अ डिफरेंट लुक. तो मुझे उसमें उसकी थर्ड प्लेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर वो फर्स्ट आ जाता तो मेरे हिसाब से शायद थानोस के देश वाले रो रहे होते या जुनपे के देश वाले रो रहे होते. तो इसमें कोई आई हैव नो प्रॉब्लम हिम प्लेसिंग थर्ड. वो फर्स्ट आया था तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं. दैट्स माय टेक. I think the main thing is I have competed in at least 7 shows against Sandy. 7 shows. So, और उसमें से I have won at least 3.
So I know the judging criteria, like with what kind of physique she likes. And Sandy likes a very aesthetic and very small waist aesthetic, like kind of like my physique look, which is like shape and aesthetics is what she is always gonna go after than a thick look. Because मैंने इतने shows किए हैं और उनमें से ज़्यादा shows जीते हैं और जिसमें नहीं जीता I was always like in the top 3. So in this you can clearly see like yeah he may not have the best back, but it's not the best back show. Rahul has a great thickness to his back, but posing wise, he's not posing it as well. Like his back pose is still not 100% in this comparison round. Second, from the front, Thanos is a smaller waist, and he's a very tall guy. Tall guy like Aaron Banks, anybody that's over 6 feet, will always have an advantage जब उनका frame fill out हो जाता है. And Thanos is one of the biggest guys. मैंने उसको देखा था 2020 में जब वो पहली बार उसने अपना ओलंपिया क्वालिफाई किया था. We were all like, who is this guy? He's tall, he's big, full chest, small waist from the front. So he's a very aesthetic, tall physique. So that is why I think this show was, if Thanos was not competing, maybe Rahul would have won. But I don't think between first and third it's close. It's always close between first and second. Third is already out in order to win. So in this show, again, Thanos came, he had a great physique, aesthetic look. The judge likes that kind of physique. He won. Maybe some other judge would have picked Rahul because he has a better back and may not have cared so much about the smaller waist and overall presentation of the year. And uske alawa, what I'll try to in this show is ki Thanos, as I said, Sandy was the head judge here. There is no doubt ki wo jo judging hai, there is going to be any issues with the judging because Thanos is from not from Japan. He's from Korea. और जो जापान का एथलीट था शुन कईको, I've competed against him as well. Shun Keiko was from Japan. He came 9th. इससे पहले वाले शो में वो second आया था. He's always been top 3. वो अपनी country में 9th आया. So to say कि कोई भी show में judges अपनी country वाले को favor करते हैं, that's the stupidest thing in the world. Because in this show, Japanese कौन है? There is no Japanese in the first 3. And जो Japanese था वो तो 9th आया. So if judges really favored about कि हमारे country के लोगों को आगे जाना चाहिए, then at least they would have placed them in the 5th. Actually, sorry, he was 6th in this show. Shun Keiko was 6th in the show. They would have placed him at least in the top 4 to do this final comparison. But it's a fair decision. It's a fair judging. It's a fair judge. It's a big judge, and they chose the one that deserved. Siddhant, what do you have to say? अभी ये छोड़ते हैं कि क्या प्लेसिंग क्या कैसा. अभी आप मुझे ये बताओ कि राहुल भैया ने दुबई खेला, हांगकांग खेला, जापान खेला, कहाँ का कंडीशन और कहाँ का मतलब उनका फिजिक वन ऑफ द बेस्ट लगा आपको? I think in my eyes, the Tokyo show he looked amazing in this show as well, but obviously Dubai show, we don't know really because I will say कि जो footage की quality है and then stage की lights हैं, अगर हम लोग यहाँ बैठ के videos में देखते हैं, we can't really know कि live में कितना फर्क था, but going off of videos and pictures, in Dubai was probably his best package of all these 3 shows. 100%. अभी दुबई से फिर आप जाओगे, टोक्यो में जाओगे, उन्होंने खुद अपने मतलब सोशल मीडिया पे बाकी सारी चीज़ों पे उन्हें बताया था कि इतना ज़्यादा उनका ट्रैवलिंग था या जो भी चीज़ था, कुछ 48 आवर्स में कुछ 2 घंटे 3 घंटे का उनको स्लीप मिला था. उसके वजह से कंडीशन उनका लैकिंग हुआ. उसके बाद फिर हांगकांग में भी सेम वही कहानी हुआ कि वो अपना बेस्ट टू बेस्ट नहीं दे पाए. और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जैसे जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर वो देख रहे हैं कि उनका फिजिक किस तरीके से है, फिर वहाँ के लास्ट ईयर के विनर कैसे हो रहे हैं, और फिर उनका अगर जिस टाइप का फिजिक है जैसे राहुल भैया का है, अगर वो यूरोप के शो चूज करे या दूसरे शो चूज करे, वहाँ पे उनको उतना ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा एज कम्पेयर टू जो एशियन कंट्री में अपने शो हो रहे हैं. इस चीज में मतलब आप क्या बोलना चाहोगे? मैं डिसएग्री करता हूँ इसमें. मैक्सिमम कॉम्पिटिटर्स उनको वहाँ पे सेम उसी साइज के मिलेंगे, सेम जैसे अभी जो सैंडी जज की बात कर रहे हैं भुवन भाई, तो जिस तरीके के वो एथलीट को पिक करते हैं, जिस तरीके के वो चैंपियन को चूज करते हैं, उनका वही रहता है कि जितना एस्थेटिक लुक है, जितना जो है टाइनी वेस्ट है, जितना शोल्डर टू वेस्ट रेशियो उनका अच्छा है, उसी तरीके के लोग उनको चाहिए. आपका क्या बोलना है सर इसमें? क्या आप बोलना चाहोगे कि मतलब कोई भी कहीं पे कैसे भी जाके? मैं इसका उत्तर आपको ऑब्जेक्टिवली देता हूँ. ऑब्जेक्टिवली बात कर लेते हैं, ठीक है?
चलो मान लिया आपने जो जापान की बात की, मैंने मान लिया आपकी बात ठीक है, जापान वाले शो में थानोस से वो गया, ठीक है, वो जीत गया। लेकिन अगर हम हांगकांग की बात करते हैं, जो वो लड़का जीता है यार, वो किसी एंगल से भी, आई एम सॉरी टू से, वो बंदा ना टॉप 10 में ना है किसी भी शो में। वो जो बंदा जीता ना, जो जीता, मैंने भुवन के साथ उससे मेरी बात हुई थी 3 दिन पहले, तो मेरा ओपिनियन डिफरेंट था इसके बारे में, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने अच्छी तरह से फुटेज स्टडी की। मैं कहा नहीं यार, मैं अगर पॉडकास्ट पे बैठना है तो मैं कहा मैं सारी फुटेज स्टडी करूंगा। जो लड़का जीता है ना सिड, जो इस शो में जीता हांगकांग में, भाई साहब वो टॉप 10 में आए किसी अच्छे ढंग के शो में, ठीक है। वो किस बेस पे जीता है, और हम पॉलिटिक्स की बात भी कर लेते हैं। अभी की आज की डेट में 54 लोग क्वालिफाई कर चुके हैं मेंस फिजिक ओलंपिया के लिए, 54, ठीक है। मजे की आपको बात बताता हूँ कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये किसी की समझ नहीं है। जो आप मर्जी बैठे बोलते रहो, किसी को नहीं पता कि आईएफबीबी में पॉलिटिक्स है नहीं, अगर है तो कैसे चलती हैं। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आज की डेट में पता है आपको फिलीपींस के कितने बंदे क्वालिफाइड है मेंस फिजिक ओलंपिया के लिए? 2, ठीक है। एक सोगेमैन जो है वो जेरेमी बोंडे का क्लाइंट, और दूसरा ये लड़का। हांगकांग में शो हुआ, पता कितने बंदे क्वालिफाइड है हांगकांग के मेंस फिजिक ओलंपिया के लिए? सिड पता कितने बंदे क्वालिफाइड है? 0। तो वो बंदा किस बेस पे जीता है, ये तो सिर्फ वो जजेस जानते हैं या उसकी कंट्री में जानते हैं। अब देखो पैसा तो भाई साहब चढ़ता है ओलंपिक्स में भी, वर्ल्ड कप में भी चढ़ता है पैसा। अगर आप मुझे बोलोगे आईएफबीबी दूध से धुली हुई है, तो मतलब कि फिर तो भाई साहब सूअर भी उड़ते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स तो हर गेम में है, ठीक है, दैट इज अ गिवन। अब दूसरी बात यह है कि हांगकांग शो में मेरे हिसाब से, मैंने जो फुटेज स्टडी की है, इट वाज अ वन साइडेड शो। मेरे हिसाब से इसमें कोई भी दो राय नहीं है। राहुल की पैर कंडीशन दुबई में बेटर थी नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑल अबाउट ओलंपिया का मैंने वीडियो देखा, और मैंने 4-5 जितने फुटेज थे मैंने सारे देखी। वो ही वाज द शार्पेस्ट पर्सन ऑन स्टेज यार, बाय फार कोई कंपैरिजन नहीं है। जितने बंदे स्टेज पे खड़े हो उनसे वो मतलब कि एटलीस्ट 20% शार्प है बंदा वो। दूसरी बात कर लेते हैं पोजिंग की। अब पोजिंग होती है 2 के लिए पोजिंग। मैं थोड़ी टेक्निकल चीज में आपको शेयर करूंगा। अब ये पता नहीं जजेस कैसे कहते हैं, मैं थोड़ी सी टेक्निकल चीज शेयर करूंगा। एक आपकी होगी फ्री पोजिंग। भुवन भाई सॉरी एक्सक्यूज मी, भुवन भाई एक पेज है mind2muscle.in, जरा इंस्टाग्राम पे उसको ओपन करना आप। देखो यहाँ पे जो भी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव वे में लेना, और उस चीजों का मतलब जो है ना, मतलब समझने की कोशिश करना। मतलब कोई यहाँ पे किसी का दुश्मन नहीं है, कोई यहाँ पे कोई वो नहीं है। हम लोग जो चीजें हो रही है उस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें बेस्ट टू बेस्ट क्या कर सकते हैं, बेटर क्या कर सकते हैं, बस वही सारी चीजें बात कर रहे हैं। यहाँ हमें किसी ने बुलाया नहीं है, किसी ने कुछ दिया नहीं है, किसी ने, इंडस्ट्री के लोग हैं, और हमारा ऑब्वियस सी बात है कि हमारा भी वो रहता है कि हम लोग चीजें जो चल रही है उसके बारे में बात करें, और जो हमें सुन रहा है उसको हम लोग बताएं। तो ये चीजें है। खोला क्या आपने? एक और चीज बोलूंगा सिद्धांत, द बिगेस्ट थिंग इज कि जब कोई भी आदमी या चैनल या ऑडियंस या कोई भी, जब लोग डिस्कस करते हैं किसी शो के रिजल्ट्स के बारे में, इट्स अ सब्जेक्टिव स्पोर्ट, दैट इज व्हाई हम लोग सब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। सबके हिसाब से, अपना अपने हिसाब से, जिनको नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो अपने उस हिसाब से कमेंट है ना, वो सब चीजें करते हैं। बट एक चीज होती है सब्जेक्टिविटी, विच इज आप अपने थॉट्स को शेयर करो, आपके हिसाब से कौन बेस्ट है। हर शो में सबको यही लगे, अपने हिसाब से आपको कौन लगता है बेस्ट है, आप बताओ। दैट इज द होल पॉइंट। जब हम क्रिकेट देखते हैं तब ये नहीं बोलते हैं किसने कितना अच्छा शॉट खेला, कितनी बॉल्स पे किसको मारना था, क्या करना था। वी ऑलवेज डिस्कस, दैट्स द पॉइंट ऑफ स्पोर्ट। बट एट द सेम टाइम क्रिएटिंग अ नेगेटिव एटमॉस्फेयर, जब आप ये बोलते हो कि चीटिंग होती है, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज, दैट बिकॉज़ यू आर क्रिएटिंग अ नेगेटिव एटमॉस्फेयर फॉर। नहीं, मैं तो सॉरी टू इंटरप्ट भुवन, मैंने किसी पॉडकास्ट में, मैं तो भाई साहब जो मेरे मन में आता है मैंने वो बोलना। किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, दैट इज देयर चॉइस, ठीक है। उनको बुरा लगता है, बुरा लगे, अगर मैंने पॉडकास्ट में बैठना, जो मुझे दिखता है मैंने वो बोल देना है, ठीक है। आई एम गोना स्टे ट्रू टू माई सेल्फ, ठीक है। ये ना एक सेकंड, ये ना एक फोटो है, ये माइंड टू मसल जो बात करना सिड, ये है सेकंड पोस्ट है इसकी, और इसको आप स्वाइप करके देखो, चौथी जो पोस्ट है ना, वो है इसकी बैक की, ठीक है। अगर हम बैक की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे जो इसकी जो बंदा जीता है और राहुल की, इन दोनों की बैक ना, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। एक की बैक की मसल थिकनेस बहुत है,
वो लड़का है उसकी मसल की थिकनेस बहुत है और राहुल की विड्थ थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। अब जजेस ने put it on the page just that's हाँ all. ओके आप देख लो। हाँ तो ये वाली जो है ना, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो लड़का जीता है उसकी बैक की जो मिडल लोअर ट्रैप्स हैं वो ज्यादा थिकर हैं, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे राहुल की बैक विड्थ है। तो आई थिंक मैंने जब कुलदीप का वीडियो देखा था उसने कुलदीप का ये कमेंट था कि हेड जज ने कहा है कि उसकी बैक में थोड़ी सेपरेशन कम थी। अब हो सकता है कि लाइटिंग ऐसे थी कि अगर मैं ये फोटो देखता हूं इसकी तो यहाँ पे राहुल थोड़ा फ्लैट दिख रहा है, ठीक है, इस फोटो में। अब ओवरऑल मुझे नहीं पता कि कितना, लेकिन अगर मैं उसकी लाइव वीडियो देखता तो ही लुक फकिंग सेपरेटेड एंड सब कुछ वो पूरा सेपरेटेड दिख रहा है। चलो मान लिया मैं सिर्फ 30 सेकंड्स लूंगा उसके बाद देन यू गाइस कैन गो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा भाई साहब, अब मेरे हिसाब से चलो मान ले तो कि ये पीछे से 1 पॉइंट ले भी जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से राहुल वाज द क्लियर विनर इन दिस शो। इट वाजंट इवन क्लोज। और जो बंदा फर्स्ट आया मेरे हिसाब से भाई साहब वो फोर्थ होना चाहिए था। ईयर कंडीशनिंग की बात कर लो, उसके एब्स देख लो बंदे के, फ्रंट से राहुल के, उसकी मैकअप पोजिंग की मैं छोटी सी बात करूंगा 30 सेकंड उसके बाद यू गाइस कैन कैरी ऑन। पोजिंग दो चीजें होती है पोजिंग में, एक आपकी फ्री पोजिंग, एक आपकी कंपैरिजन की पोजिंग, ठीक है। जो फ्री पोजिंग होती है ना उसका रियली कोई, उसका सिर्फ ये होता है कि यार इस बंदे को हमने लेना है फर्स्ट कॉलर में या सेकंड कॉलर में कि नहीं, ठीक है। जब वो फर्स्ट कॉलर में आ गया तो फ्री पोजिंग जितनी मर्जी बकवास की और राहुल ने, वो खत्म हो गया चैप्टर, वो चैप्टर क्लोज्ड है। जब हम इनकी साइड बाय साइड पोजिंग देख रहे हैं, राहुल की पोजिंग वाज फाइन, ठीक है। उसकी फ्री पोजिंग साक्स मान लो उसकी फ्री पोजिंग नहीं ठीक थी, लेकिन फ्री पोजिंग में थोड़ा ना ये आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देते हो, सिर्फ उसमें है कि ये बंदा फर्स्ट कॉल आउट में आएगा या सेकंड में आएगा। कॉल आउट में आ गया, उसके बाद तो द पोजिंग इज सेम यार। कोई कंपैरिजन, एक किस एंगल से वो बंदा जीत रहा है मुझे पता। हम इतना कह सकते हैं कि राहुल के जो ये साइड वाली चीजें हैं ये थोड़ी थिक है, बट वेरी माइनर पॉइंट यार, वेरी माइनर पॉइंट। इट्स दैट्स इट, और मैं कुछ नहीं कहूंगा। It's from pictures. That's my opinion. We cannot judge from the videos. We can't judge from solo videos. हाँ, of course, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे पास तो है ही वीडियो। नहीं भुवन मान लीजिए, लेकिन हम तो सिर्फ वीडियो से ही बोल सकते हैं ना, हम लाइव थोड़ी थे। मैं तो सिर्फ वीडियो देख के बोल रहा हूँ जो भी है। वीडियो में भी अगर बोल सकते हैं, यू नो आजकल कुछ ज्यादातर शोज होते हैं यूएस में, जिल्को इज द गाय जो ओलंपिया के भी वीडियोस डालता है 4K में, एंड काफी सारे शोज में जहां उनको बुलाया जाता है वो भी डालता है। इस शो में टॉप फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स नहीं थे, इसीलिए वीडियो हमारे पास 4K नहीं है। जब तक कि आपके पास 4K वीडियो ना आए तब तक नहीं यार, जो ऑल अबाउट ओलंपिया का वीडियो जो वो 4K से कम नहीं है। भुवन, गो टू ऑल अबाउट ओलंपिया एंड लुक एट द वीडियो क्वालिटी। It's crazy good. I have everything. That's fine. That is fine to say. अगर आपको उसी में कंपेयर करना है, in this back shot, I can clear. I don't know why nobody else is talking about it. I can clearly see that there is a layer of water in the lower back of Rahul, and he's flat. भुवन भाई, चलो यहाँ पे 100% जैसा हैरी सर बोल रहा है कि राहुल भैया वन साइडेड जीत रहा है, ठीक है, आई एग्री। और हैरी सर आप कुछ पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, आईएबीबी में पॉलिटिक्स हो रहा है क्या, थोड़ा उस पे थोड़ा सा लाइमलाइट डालिए, थोड़ा बताइए कैसे क्या लाइमलाइट। बड़ी सिंपल सी बात है यार, देखो बड़ी मुझे एक चीज का आंसर दीजिए, आपके कितने बंदे प्रो कार्ड जीते? नहीं मैच सेट में आपको इसका आंसर मैं दूसरे तरीके से देता हूं। लेट मी गिव यू आपका मैं आंसर सर पहले बताइए। 4-5 तो जीते ही हैं, 4 या 5 काउंट होगा ना, आपने गिने होंगे ना। मैं 4 या 5, 4 मिनिमम। चैतन्य जीता, लॉपरी जीता, और रोनी जीता, और कौन था? संदीप जीता। ये चारों के लिए आपने कितने पैसे दिए थे या क्या सेटिंग किए थे आपने? नहीं सर, क्लियर बात है। देखो क्लियर बात है, आजकल यही बात चल रही है, आप बताओ। नहीं आपने यार, मैंने तो 300-400 तो मैंने इनकी लड़ाई रही है, ठीक है। अब मैं ओवरसी मैंने तो 54 नहीं दी यार, चाहे मेरी जिसकी मर्जी, मुझे अपने बेटे की कसम खिला दो या किसी की भी खिला दो मुझे, चलो। मैं छोटी सी मैं ये कहूंगा कि पॉलिटिक्स की बात ना, अब ये
किस वजह से बंदे जीते हैं, जजिंग में उनको कैसे लगा, लेकिन मेरा फ्रॉम अ व्यू नहीं सर, पॉइंट कि यार सबसे बड़ा जो टॉपिक चल रहा है ना, इवन जो आज हम लोग पॉडकास्ट भी कर रहे हैं ना, इसी चीजों को क्लियर करने के लिए कि यार पॉलिटिक्स क्या है, क्या जो लोग देख रहे हैं उनके माइंड में क्या जा रहा है, जो लोग कॉम्पीट करना चाह रहे हैं, जो लोग इसमें करियर बनाना चाह रहे हैं, उनको आना चाहिए, खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि जब एक रिस्पॉन्सिबल कोच, आप जैसे कोच, जब अगर आप बोलेंगे कि पॉलिटिक्स हो रहा है, तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करते हैं ना कि क्या पॉलिटिक्स हो रहा है। अभी जैसे मेरे ओके, चलो एथलीट उसके ऊपर जीते। कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा अब आपने बात छेड़ी, मैं इसको थोड़ा आगे ले लेता हूँ अब, ठीक है। इसमें भी दो पहलू हैं, ठीक है। ये लोगों का ये मानना है कि जी इंडिया से फोन जाता है, ठीक है यार। इसको थोड़ा ना बात को थोड़ी गहराई में लेके जाते हैं। इंडिया के एथलीट बाहर जीतने का इंडिया को नुकसान है या फायदा है, मैं आपको बताता हूं। अगर इंडिया का बंदा बाहर जीतता है, प्रो शो जीतता है, ठीक है, तो उसमें इंडिया के शो को ज्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि एक 100%। और बंदा ओलंपिया क्वालिफाई हुआ, दैट मींस कि अगले साल और रजिस्ट्रेशन होंगी। मेरा तो ये लॉजिक होगा कि अगर मैं प्रमोटर हूं, मान लो, मैं तो फोन करके बोलूंगा भाई मेरा बंदा आ रहा है, इसको जिताओ, ठीक है। बिकॉज पैसा जो है वो है एमेच्योर रजिस्ट्रेशन से, प्रो एथलीट से कोई पैसा नहीं आता, ठीक है। सिंपल प्रो सिंपल। एथलीट्स जो अपनी पैसा देते हैं $300, $350, वो सीधा जाता है जिम मैनियन को, आईएफबीबी को, यूएसए में, ठीक है। पैसा बनता है प्रमोटर को एमेच्योर एथलीट से और बूथ से, ठीक है, एक्सपो को। तो अगर मैं प्रमोटर हूं, मैं तो बोलूंगा हांगकांग वाले को भाई मेरा बंदा आ रहा है यार, इसको तू जिता दे। क्योंकि अगर वो जीता, दैट मीन्स कि 100,000 10,000 लड़के और उत्साहित होंगे कि यार मैं भी प्रो बनूं, कल को मैं भी जीत सकता हूं, राइट। तो अपने एथलीट को बाहर हरवाना तो मेरे हिसाब से इलॉजिकल चीज है। दूसरों बंदे का लॉजिक कुछ हो सकता है, एंड दे आर एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, वो अपना ओपिनियन रख सकते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। मैं भी अपना ओपिनियन रखता हूं, एंड आई होप दे रिस्पेक्ट माय ओपिनियन। तो जो मैं कह रहा हूं कि वो मेरे हिसाब से तो, बाकी गुरदेश एंड सिड यू गाइस कैन आंसर। जो पॉलिटिक्स यार हजार तरीके से है। जो वहां पे जजेस बैठे हैं उनको क्या पता आपको फिलीपीन वाले बंदे ने पैसा नहीं खिला दिया या फिलीपीन वाले का फोन नहीं आ गया, लेकिन हम ये गारंटी से थोड़ी कह सकते हैं। और जो चीजें कि मतलब कि उस बंदे ने आके ये कहा, दीज आर ऑल स्पेक्युलेटिव थिंग्स यार, मतलब कि किसने क्या कहा भगवान जानता है यार। सर आई मीन सर I mean, मुझे in my मुझे opinion, जहां I तक don't think Siddharth, there wait, are too much Gurdesh. politics So, like in these kind of shows. Gurdesh, so Yeah. you have competed यहाँ पे भी, बाहर पे भी, and your athletes have competed यहाँ पे भी, बाहर पे भी। कभी वो जीते, कभी वो नहीं जीते। I think जब वो होता है। सुमित ने जब प्रो कार्ड जीता था, तब भी कई लोगों ने बोला था कि उसका सेटिंग हुई है या all that stuff, right? So as a coach and as an athlete, मैं ये पूछूंगा, what is your opinion on this? And ये जो अभी ज्यादा अब, क्योंकि इंडिया के एथलीट्स बाहर जाके अब compete कर रहे हैं, what is your opinion on this kind of thinking कि there is something called politics and उसमें या तो आपको फेवर करेंगे या आपको फेवर नहीं करेंगे? What is your take as a coach and as an athlete? I don't kind of believe in politics when it comes to the IFBB. Matlab, if you say politics, I can say it's mostly subjective. So, suppose a judge thinks that there's like 19-20 का फर्क है दोनों में या 18-20 का फर्क है, maybe then you can talk about it. But I don't think कि जो बिल्कुल नहीं जीत रहा होगा उसको जिताएंगे. So हाँ बिल्कुल यार, ऐसे तो बिल्कुल सही बात है गुरदेश की। वो कर ही नहीं सकते। सो जब आपको पता है कि 19-20 का फर्क है, ये स्पोर्ट ऐसी है। बॉक्सिंग देख लो, बॉक्सिंग में जब 12 राउंड्स खत्म हो जाते हैं, दे गो टू द पंचेस एंड सी किस जज ने किसने नंबर दिए हैं। सो दैट्स आल्सो कंट्रोवर्शियल। एनी स्पोर्ट व्हिच हैज जजेस, एग्जैक्टली, सब्जेक्टिव वो होगा। इज दिस काइंड ऑफ डिस्कशंस कीप ऑन गोइंग ऑन। सो जहाँ पे कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं आता ना, वो इशू रहता ही रहता है। सो it's just like most people like psychologically kind of just to feel good kind of create that thing. I am not saying that maybe there might not be happening, but the chances are very low in these kind of competitions because Have you always been organization happy का with नाम your खराब होता placing? है। Gurdesh, हाँ have जी। you always been happy with your own placing and then your athletes placing? Yeah, only there was one show I wasn't happy, and that was NPC North India, Okay. in which I thought Sunmeet should have won, like everybody thought, like he Got it. should have won. But Got then it's just one show. You just kind of improve and win the next one. So he won the pro card in the next show. That other guy came fourth. So like दो हफ्ते में इतना क्या change हो गया?
So you're saying कि जब आपके एथलीट्स या जब आप compete करते हो, you're able to really see कि जो आपको placing दी गई was a very objective placing by the judging panel, and उसका feedback लेके जो भी आपकी placing है, जीते हारे जो भी है, you for the most part accept it and then get the guys, आपके जो athletes हैं and yourself, you go to work based on that and then bring it again. फिर आपको जो भी placing मिलती है, you also accept that and you go get back to work. See, there's only one way of doing things, or the other is you leave the sport and leave. So अगर आपकी placing नहीं आ रही, there's something wrong in you. Like आप कोई भी बंदा देख लोगे, if he's placing well, eventually if he keeps on placing, जैसे अब सिद्धांत है, अब सिद्धांत ने कितने शो किए and eventually won his pro card. अब सिद्धांत अगर रोता रहता कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और एंड में जीता ना जीता बस इसी में रह जाता. तो ऐसे कितने एथलीट हैं जो अपना प्रो कार्ड नहीं जीत पाए एंड में, और वो छोड़ के अब कहीं भी नहीं है. सो सीधी तरह काम करो, मेहनत करो, try to improve on what you get. You have a chance to talk to the judges. You ask them क्या प्रॉब्लम थी. Have you ever told your athlete कि यार तुम्हारे साथ आज गलत हुआ है, तुमको जीत जाना चाहिए था या तुमको सेकंड तो जरूर आना था, ये तो सिर्फ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, बट कोई बात नहीं, हम लोग अभी कोई नया शो करेंगे जिसमें हमारे साथ ये नहीं होगा. Have you ever said that? Never. I've never kind of complained about my placing and never complained about any athlete's placing. Siddhant, so because if you are competing in a show where judges are there, so you should be already set के यहाँ होनी है. See, that is exactly my point, and I am glad that you agree with it. And Gurdesh is a highly educated, experienced athlete and a coach, and this is just a given in this sport. अगर ये ऐसा आपको एक्सेप्ट नहीं करना, then you are in the wrong sport and you should go जिसमें नंबर होता है, जिसमें एक्चुअल रैंक होती है, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस बेस पे you can know, जैसे क्रिकेट में कितनी बॉल पे कितना क्या आपने किया, आप वही कर लो, या फिर स्प्रिंटिंग कर लो. This is the sport where you're everybody that goes to the gym, यही लगता है कि उसकी फिजिक बेस्ट है, उसके पास सब कुछ बेस्ट है, और स्टेज में सबने मेहनत करी है, स्टेज में सबको डिजर्व है विन करने का. So then you're in the wrong sport. Then तो आप अब तक खुद के जिम में रहो, make a good body, be an influencer and just post like an influencer. Your physique is the best. Now, I agree with the fact कि कभी-कभी लगता है कि आपको जीत जाना चाहिए था. मेरे साथ भी हुआ है, सारे एथलीट्स के साथ हुआ है. कभी-कभी लगता है कि यार क्यों? But ऐसा कभी भी नहीं हुआ. And I'm telling you this. मेरे साथ एक बार ये चुका है कि जिसमें शो में मैं सेकंड आया था, मेरा नाम लिखा हुआ था चेक के ऊपर. जो चेक का कवर होता है फर्स्ट प्लेस का, उसका मेरे नाम लिखा हुआ था. आई स्टिल हैव द फोटो ऑफ दैट, कि जो मेरे को जो चेक मिला वो सेकंड प्लेस का, जो मुझे चेक मिला वो फर्स्ट प्लेस का चेक था, बट दे लिटरली कैंसल द नेम, क्योंकि प्री जजिंग में आई वाज कमिंग फर्स्ट. इट वाज अगेंस्ट कोरी मॉरिस. इट वाज द 2019 शो, जो मेरा थर्ड प्रो शो था, एंड उसमें वी वर क्लोज बट दे मेड हिम विन. एंड मेरे को यही था कि आई डिड नॉट लाइक द फैक्ट कि उसमें नाम मेरे को जीतना चाहिए था. प्री जजिंग में आई वाज विनिंग, फाइनल्स में भी I was pretty much there, but they changed it. But that's fine. I was pissed, but मैं इसलिए pissed नहीं था. But यही ना भुवन, this is what I was saying. See, मैं इसको बात को clarify करने बिकॉज पता होना क्या है कि कल को मेरे दो शब्द लेके ना साले इंटरनेट पे आग लगा देनी और मुझे 50 इनबॉक्स आ जाने हैं. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. सिद्धांत को पता है मैं क्या बात बोल रहा हूँ. When I say politics, नहीं होना नहीं, लेकिन मैं एक बात कहूँ, लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ ना, एक बात को आप गौर से समझिए. पॉलिटिक्स 1000 एंगल से आ सकती है. एक चीज है, कई बार जजिंग ऐसी होती है. आपको एक्सप्लेन मैं वही कर रहा हूँ. एक सेकंड यार, एक सेकंड मेरी बात सुन लो. मैं सुन रहा हूँ. एक सेकंड मैं यही कह रहा हूँ कि देखो, एक वर्ड बोलने दीजिए. नहीं, हाँ बोलो. मैं बस यही बोल रहा हूँ कि जब आप पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, तो उसको आप एक्सप्लेन करिए कि किस टाइप की पॉलिटिक्स. नहीं तो अभी आज के डेट में क्या होगा, वही मैं कर रहा हूँ. लोगों को ये लगेगा कि अरे ये जो हैरी सांडू है, भुवन है, सिद्धांत है, गुरदास है, इन्हीं के बंदे जीतते हैं, इन्हीं के बंदे वो करते हैं. भुवन आता है, इंडिया का शो जीत जाता है. इसके लिए अभी जब हांगकांग में कॉल गया, इसके बाद क्या हुआ कि ये चारों को कॉल गया, ये चारों आके जो है इनकी चाट रहे. यार ये कॉल कूल का तो पता यार. देखो ये चीजें यार किधर से क्या हो रहा है, इन चक्करों मत पड़ो यार. जैसे नहीं, जरूरी है सर. आज बात करेंगे. आज जैसे मैंने आपके एथलीट का नाम लिया, कौन से एथलीट थे वो जितना डिजर्व करते थे, और कितनी मेहनत किए, कितने सेक्रीफाइस किए, कितने पैसे लगाए हैं, कितना एफर्ट डाला है, और कितनी बार फेल हुए हैं. ठीक है, तब जाके वो जीते हैं.
और तब जाके जहाँ पे वो आज है वो वहां पे मेहनत करके पहुंचे हुए हैं। तो अगर कल को कोई कुछ बोलता है, बहुत हर्ट होता है, बहुत तकलीफ होता है, बट हम लोग सिर्फ इसके लिए नहीं बोलते हैं क्योंकि अपने ऊपर 50 तरीके के काम है, 50 तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको कभी सेमिनार में जाना है, आपको कभी कुछ क्लाइंट्स का देखना है, आपको कभी कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। भुवन भाई के पास 50 जिम्मेदारी है, सर के पास भी सेम वही चीज है। अब हम लोग बैठे नहीं है ना कि एक एक चीज बताएं, बट आज जब मौका मिला है तो बात करेंगे। जितने भी आपके, जब भी चाहे चैतन्य का बात हो गया, चाहे लवप्रीत का बात हो गया, संदीप का बात हो गया, सब के सब वन साइडेड विनर थे ना, कि किसी के लिए आपने बंडल पहुंचाया था या किसी के लिए आपने कांटेक्ट किया था। अब अगर मेरे भी जितने भी एथलीट जीते, इवन कई सारे आपके सामने ही जीते, आनंद भी आपके सामने जीता, All वो deserving, all डिजर्विंग, वो deserving, डिजर्विंग था। all बिट्टू deserving. था, बिट्टू आपके सामने जीता। अभी क्या हुआ? See, सिद्धांत, योर सब चीजें एग्जैक्ट वही मेरा पर्पस भी है इस चीज में। लाइक व्हाट आई वाज, जब मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रहा था वो मैं इसलिए बोल रहा था कि उसमें यू कैन इजीली से कि पॉलिटिक्स है। अब मैं उस समय नया इंडियन था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक इट क्लियर टू पीपल कि लोगों को जो ये लगता है कि इंडियंस के अगेंस्ट है या इंडियन एथलीट के अगेंस्ट वो लोग हैं, वो नहीं चाहते। ऐसा कुछ नहीं है, You know, ऐसा नहीं कुछ होता। Me, Harry and Gurdesh can guarantee you this. As an Indian, you will always face racism outside in any field. वो एक सच चीज है जो हर छोटे लेवल में होती है अगेंस्ट। उसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव लेके बैठ जाओ और जाओ ही मत। it's a competition in any field of life. And अगर मैं ये सोचता रहता कि मेरे अगेंस्ट चीटिंग हुई है उस समय या और बाकी शोज में हो रही है जब मैं जीत नहीं रहा था, क्योंकि उस समय कोई भी इंडियन नहीं जीत रहा था, तो मैं भी अगर कंपीट कर रहा हूँ एज एन इंडियन और मैं नहीं जीत रहा हूँ, मेरे को फर्स्ट का सेकंड या फिर और भी शोज में मैं थर्ड फोर्थ आ रहा हूँ जिसमें मुझे लगता है मैं जीत सकता हूँ, मेरे कोच को लगता है कि मैं जीत सकता हूँ, और चलो मान लिया हमें लगता है कि वी शुड हैव वन, उसके बावजूद भी द होल पॉइंट इज कि जज के सामने आप बैठे हो, जो पैनल है उसका आप एक्सेप्ट करो, उनका फीडबैक क्या हो, दैट इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। अगर आप रियलिस्टिक हो खुद से, यू हैव टू लुक एट जज का फीडबैक का कोई मतलब नहीं बनता भाई साहब, अनलेस सब टॉप 3 ओलंपियन हो तब जज का फीडबैक माने रखता है, बाकी तो जो मन में आता है बोल देते हैं। भाई मैंने इतने जजेस के साथ फीडबैक लिया, हमेशा ईमेल करता हूँ, हमेशा लेता हूँ, अपने फैंस के लिए भी लेता हूँ। The fact is there are too many people जब वो compete करते हैं और सबका रिमेंबर करने के लिए वो कितने भी नोट डाल लें, it is going to be a very generic statement. तो उनका फीडबैक उस समय don't go by the words, their words exactly. अब वो अगर आपको बोलते हैं you should be dry, it could just be कि आप flat थे, you need to be fuller, तो वो स्किन जो है वो मसल के अगेंस्ट पुश करके थिन स्किन होनी चाहिए। अब उन्होंने ड्राई बोल दिया because they have less time, they have to give you a feedback backstage, तो वो आपको देंगे। So saying कि आपको फीडबैक मेरे को पिछले शो में कुछ और देना, हमने वो किया, मैं नहीं मिला, that is just not how it works. The biggest thing is कि this politics, अगर आप यही मानना शुरू कर दोगे, पॉलिटिक्स तो बीसीसीआई में भी अगर होती है, हम बोलते रहते हैं। मुझे जहां तक मुझे भुवन भाई लगता है ना, पॉलिटिक्स नहीं, यहाँ पे क्या है कि जितने अलग अलग जगह के जजेस होते हैं उनका प्रेफरेंस अलग अलग होता है। अभी किस जजेस को क्या बॉडी पसंद है, अभी जैसे हैरी सर जजिंग करते हैं, अभी हैरी सर अगर वहां पे होते हांगकांग में, नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ, हांगकांग में होते तो उनको राहुल भैया की बॉडी सबसे ज्यादा पसंद थी, वो उनको देते, ठीक है। अब जो जज है, जो सैंडी को क्या पसंद था कि उसको चाहिए बहुत ज्यादा ड्राई ग्रेनी लुक, और जिस तरीके से उसको फिजिक चाहिए थे, फुलर चेस्ट चाहिए, फुलर शोल्डर चाहिए, वो सब चीज मिला और उसने दे दिया। अभी सेम इंडिया में आ जाते हैं, इंडिया में क्या था कि कट गया, देयर यू गो, शिट यार। So मुझे एक चीज याद है, in 90s शॉन रेड्स had a thing कि उसने बोला था कि अगर ओलंपिया में हर साल हम सेट ऑफ जजेस चेंज कर दें, so the person who wins the Olympia most likely will change too, क्योंकि हर साल जजेस सेम है, so and they are looking for the same thing, so थोड़ी रोटेशनल सिस्टम हो अगर, maybe then you get different people, but then again कौन क्या देख रहा है, and हम ह्यूमन एरर को भी नहीं काइंड ऑफ साइड कर सकते, जजेस आर आल्सो पीपल एंड उन पे भी प्रेशर होता है, सो उस टाइम बैठे होते हैं, सो देयर आर अदर थिंग्स गोइंग ऑन, सो मे बी यू कैन मेक सम एरर आल्सो समटाइम्स। तो सारी चीजें हैं यार इसमें मैं देखो गुरदेश, मैं सीधी बात कहता हूँ, आप सबको इसमें कोई भी फैक्टर आप इसको आप बोलो कि पॉलिटिक्स नहीं है, वो भी हम मतलब कि वो तो फिर मतलब कि आप वो दैट इज यू लिविंग इन अ डिल्यूजनल वर्ल्ड, पॉलिटिक्स भी है, सब कुछ है, लेकिन ये कि इस पहलू से आ रही है। मैं सिर्फ ये कहूँ कि पॉलिटिक्स ना 1000 एंगल से आ सकती है भाई साहब, किसी भी एंगल से आ सकती है, जरूरी नहीं कि इधर से ही आई है,
यार क्या पता फिलीपीन वाले ने मैच चढ़ा दी होगा, पैंच ले भाई $10,000 यूएस चढ़ा दे अपने बंदे को, हु नोज यार। आई मीन ये कहना, ये शायद जजेस की प्रेफरेंस, जैसे सिड ने कहा कि उनकी प्रेफरेंस हो सकती है जजेस की, वो भी बिल्कुल ठीक बात है। मोस्ट लाइकली 99% यही है कि जजेस को वो बंदा पसंद था, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि 100% स्पोर्ट क्लीन है। 100% साली दुनिया में कोई भी चीज क्लीन नहीं है, बट लेकिन हम अनटिल अनलेस के हमारे पास कोई प्रूफ है कि हाँ जी इन्होंने किया है, देन दैट इज डिफरेंट। यस, कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पे मतलब के कई बंदे कहते हैं कि हाँ जी ये हुआ वो हुआ, उनके पास प्रूफ है, श्योर, you know, but that is not for me to jump in on and talk about it. See, I'll tell you, as somebody that has done so many pro shows for so many years, this is a fact that every show का जो picture होती है या video होती है, it goes to Tyler. This is a new rule for the last 2 years that they have made into place when he became a vice president of IFBB. This is I know. uniformity in the judging system. पहले ज्यादा ये होता था, पहले there was a lot more control on the single judge कि वो अपने हिसाब से जो बेस्ट फिजिक है, क्राइटेरिया के जो उनको दिया हुआ है, उसको बस एक as a blueprint लेके you have to go by what you like, which is why different shows, East Coast, West Coast in America used to have different best physiques. You know, East Coast की shows हमेशा different physiques होती थी, West Coast के winners हमेशा different होते थे. Asians used to win the West Coast, more like darker guys used to win the East Coast. It was a fact because of the judges. Different judges का different था, but उसको break करने के लिए now we got into कि one person is gonna look at every picture and photo after every show. So when you are, अगर हम इंडिया प्रो शो हुआ था, उसकी फोटोज एंड वीडियोस टालर को दी गई थी। यहाँ के हर शो में जब वो प्रेजेंट नहीं भी होता तो भी उनको फोटोज भेजी जाती हैं, वो इसीलिए ताकि ही कैन कंफर्म। एंड जो चेंज होता है ना फर्स्ट एंड सेकंड में, दैट द जज इज नॉट चेंजिंग इट, द टाइलर इज चेंजिंग इट, एंड उसका इज द फाइनल से। If you are going to say that Tyler is corrupt, well then the whole thing is corrupt. Then you should No. I don't think Tyler is corrupt, but what I'm saying is that exactly. So for him to change, इसका मतलब ये है कि जो current judge बैठा है वो उसके रिजल्ट से एग्री नहीं कर रहा, Tyler Manion, इसीलिए वो बोलता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये वाला is what I think, and so they have to go with it. They don't have a say. They are the judges, but the biggest say is with Tyler. So at the Olympia also, I'll tell you this. क्यों ऐसा होता है? Why Olympia is different? There is a panel of 6 judges that sit there. ठीक है, 6 to 8, sometimes 8. Now, amongst those 8 judges, one judge is the main, which is Steve Weinberger, and all the other judges are also head judges, main judges, like Sandy and Tarek and all these guys. But they can say whatever they want. They can literally say कि ये physique best है, इसकी ये placing होनी चाहिए. They don't have a say. The say is with Steve Weinberger. He is the head judge of the Olympia. Tyler Manion is the head judge of Arnold Classic. So you have to first of all understand कि ये judging system है कैसा. Judges जो बाकी के बैठे हैं, they don't get as much of a say. They are there to confirm जो main judge ने जो आपको point दिया है. So now when we move on to these shows, you have to understand कि if Tyler is not even there live, he is still judging the show, and you can email him for a feedback of your physique. तो वो जो अपना feedback videos बनाना शुरू किया टायलर ने, वो इसीलिए किया to give a more transparency. But he only makes those videos for the shows जहां वो physically present था. Because physically present का एक difference होता है versus photos and videos. चाहे वो कितनी भी HD quality उसको videos भेज दिए, he is not going to make a video because still there is a room for little bit of subjectivity and error. So he only makes videos for where he is. Similarly, Tarek also makes videos at the Olympia TV channel and only the shows that he's in, not at the shows that some other judges judging. तो जब आपने ये एक सिस्टम समझ लिया जजिंग का, you cannot say कि there is politics in terms of the result, कि वो किसको जानबूझ के हराएंगे या किसी को जानबूझ के जिताएंगे जिनका उनको फायदा हो. क्योंकि अगर ये होता तो ये जो हांगकांग शो हुआ था, इसमें why will they make a Filipino guy win जिसके कोई exactly that is what I was trying to say exactly. and यहीं पे it came out ना, वो थोड़ा सा वो हाँ वो मतलब वो I think वो थोड़ा misconstrue हो गया. People is so quick to say कि राहुल अपना अच्छे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया है, इसलिए उसके अगेंस्ट है वो, क्योंकि अच्छी छोटा ऐसा कुछ नहीं है. मैंने स्टार्टिंग में भुवन यही कहा था कि
This guy अभी मैं has 2,000 followers. Guys, you have to understand, you're taking away a win from someone that worked his ass off with 2,000 followers, lives in poverty. उसका अगर फिलीपींस में, Joven is also from literally lower middle class background. अब उसके पास उसने अच्छा करना शुरू किया इतने सालों के बाद. Jeremy was coaching him for free, giving him plane tickets, getting him to stay with him. These guys in Philippines are actually worse, if not the same as us in India, जो ये athletes हैं जो lower middle class से हैं. This guy is from that background. उसने अपना पहला प्रो शो जीता है. इसकी पेज में he wants to get the exposure. He doesn't know what. Now you're taking his win away, going in every page, dissing about the guy. No, that is not done. Yeah, that's not right. That I don't agree with. That guy has worked his ass off too. भुवन भाई, अभी मैं 2 से 3 मिनट लूंगा. मैं कुछ बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ. देखो, अभी अपने इंडिया में क्या होता है ना कि एक तो जजिंग पे आते हैं. जजिंग में क्या है कि जजेस ने कोई डिसीजन दिया, एक यहाँ पे ग्रुप बन जाता है, डिवाइड हो जाते हैं. एक जो जजेस के चीजों को एग्री करता है और एक डिसएग्री करता है. ठीक है, तो उसमें अभी क्या होता है कि वो बना लेते हैं कि भाई ये इसको अगर एग्री कर रहा है तो ये मेरा दुश्मन है, और वो डिसएग्री कर रहा है तो वो उसको बना लेता है वो मेरा दुश्मन है. Exactly. इसमें वो चीजें नहीं समझने जाते कि जजेस अभी है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. अभी जैसे आप मुंबई शो खेले थे, मुंबई शो में था, मेरे लिए एकदम वन साइडेड आप विनर थे. ठीक है, और मेरा आपसे बातचीत, मेरा सब कुछ जैसे उस समय था. उसके बाद फिर जब दिल्ली में शो हुआ, मुझे लग रहा था कि अली भाई को जीतना चाहिए. मेरे हिसाब से अली भाई विनर थे. ठीक है, अब उस टाइम पे मैं जजेस से डिसएग्री था. तो अब मैं, इसका मतलब ये नहीं ना कि भुवन मेरा दुश्मन हो गया और भुवन ने सेटिंग करा ली, भुवन ऐसे जीत गया, भुवन ने अली को ये कर दिया वो कर दिया. वो भाई मुझे पसंद था, मुझे लगा था कि अली को जीतना चाहिए, बट मुझे क्या लगता है वो मैटर नहीं करता. जजेस क्या बोल रहा है, जजेस क्या समझा रहा है, क्या वो कर रहा है, आपको उसको एक्सेप्ट करो. और एज ए एथलीट अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने आप में आप इंप्रूवमेंट करो. अगर आपको जजेस ने फीडबैक दिया कि भाई आपको आपके पोजिंग पे, आपके इस बॉडी पार्ट पे आपको इधर वर्क करना है, उधर वर्क करना है, तो उस पर वर्क करो. अगर आप उससे नहीं सेटिस्फाई हो रहे हो तो आप ऐसा शो चूज करो जहां पे वो जजेस आए ना, जजिंग के लिए दूसरा जजेस आए जिससे आप सेटिस्फाई हो, जो आपके टाइप का फिजिक देख रहा है. ना कि आप सीधे बन जाओ दुश्मन की, भाई ये उसने बोल दिया, वो उसका आदमी है वो. अरे ना मेरा घर कोई चलाने आ रहा है, ना भुवन भाई का, ना हैरी सर का, ना गुरदास सर का, किसी का कोई नहीं करने आ रहा है ना. आज हमें कोई किसी ने बोला है, बट अपना दिमाग लगाओ, सोचो कि यहाँ से क्या कॉल जाएगा. आपको क्या लगता है सर, यहाँ से कोई कॉल करेगा, कॉल जाएगा कि भाई एक काम करो, ये हमारा आदमी है, इसको जीतने मत दो. अब अगर प्रो इतने बन रहे हैं, 50 प्रो बन रहे हैं, 60 प्रो बन रहे हैं, अभी 2 साल के बाद 100 प्रो हो जाएंगे, तो 2 ही प्रो शो खेलेंगे तो वैसे भी शो कोई खेलेगा ही नहीं. और जो कमाई होता है प्रो क्वालिफायर से ही होता है ना, प्रो शो से तो होता नहीं. तो प्रो जितने भी बाहर जाके खेलेंगे उतने ऑर्गेनाइजर के लिए अच्छा है ना. तो ये बोलना कि हमें वो करके दे रहा है इनको, ये जो बातें कर रहे हैं, the whole purpose of this is for me, hate हमें मिलेगी, लोग उल्टा सीधा बोलेंगे सब. I know, मेरे को तो 2 साल से 3 साल से मिल रही है. You get your own thing, Harry gets his own thing. Gurdesh is like a little silent guy, तो उसको थोड़ा सा he's out of. Gurdesh politician है, जो politician बंदा है, साला साहब तो अड़ा politician है, बोलना नहीं है. You know, इसको आराम से ही they leave them alone. बाकी हमें तो we all have our things. But the whole purpose of this thing is to create कि, see, first of all, you guys have to be supporting the Indian industry together, including the judges, the athletes, and everybody that is contributing to the industry. मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जो अब ज्यादातर लोगों को नहीं पता, स्पेशली ये जो क्राउड है, ये यूट्यूबर्स को बहुत एंटरटेनमेंट देने जाता है. There is a second Olympia happening for the first time in history. And do you guys know where that second Olympia is happening? It's happening in Brazil. For the first time, Olympia is now Arnold, like Arnold Classic, and it's going to another country. In Brazil, मैंने 2019 से पहले ओलंपिया किया था. ओके, एक ब्राजील एथलीट था, कार्लोस. उससे पहले 2018 में फेलिपे फ्रांको मेरे कोच के साथ ही था, वो जो ओलंपिया गया था. फेलिपे फ्रांको इकलौता ब्राजीलियन था सारी कैटेगरीज को मिला के. उसके बाद आया कार्लोस मेंस फिजिक में. उसके 2019 की बात है, 2020 में इनकी रिप्रेजेंटेशन हो गई थी 10 एथलीट की अलग अलग कैटेगरीज में. उसके बाद हुई 20. आज उनकी रिप्रेजेंटेशन है कम से कम 30. हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओलंपियंस आफ्टर यूएस इज ब्राजील. और अगले 3 साल में देख लेना, हर कैटेगरी के टॉप 5 में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी ब्राजील की और यूएस की कम हो जाएगी. पता है क्यों? क्योंकि वो है यूनाइटेड.
वो है अपनी एथलीट्स, अपने ऑर्गेनाइजर्स। जो ऑर्गेनाइजर उनके यहाँ एक शो करता था ना, मसल कॉन्टेस्ट ब्राजील, हिस्ट्री चेक कर लो, 2018 में मसल कॉन्टेस्ट ब्राजील एक शो था। आज मसल कॉन्टेस्ट के उनके 15 शो होते हैं, प्लस और ऑर्गेनाइजर्स आ रहे हैं। उनके पास इतने प्रो शोज हैं, 15 से 20 प्रो शो वो हर साल रखते हैं। एक ब्राजील जैसी कंट्री, हमारा इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा मनी इन फिटनेस इंडस्ट्री है, ज्यादा एक्सपोजर है, हमारे पास 2 प्रो शो है, उनके पास 20। उन्होंने 4 साल में एक शो से 20 कर लिए। हमारे पास अभी 2 साल हो गए, 2022 से पहला शो हुआ था ना, 2 साल में हमारे पास 2 के 2 ही हैं। और इस स्पीड से 2 ही रहेंगे, क्योंकि अगर आप आपस में ही हम लोग अगर फेडरेशन के अगेंस्ट हो जाएंगे, चीटिंग बोलते रहेंगे। कभी उनको देखा बोलते हुए चीटिंग? वो अपने एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। जब वो यूएस कंपीट करने जाते थे, जब उनके पास प्रो शोज नहीं थे, आज भी वो यही करते हैं। तो आज उनकी वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि उनके पास ओलंपिया खुद जा रहा है, एक सेकेंड ओलंपिया करने, जिसका प्राइज मनी ओलंपिया दे रहा है उनको $800,000। इंडिया में अगर ओलंपिया इंडिया होना कोई बड़ी बात नहीं है। पॉपुलेशन हमारी सबसे ज्यादा, टैलेंट हमारे पास सबसे ज्यादा, अपॉर्चुनिटीज की कमी है। वो जब आ रही है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये तो चीटिंग है, तुम तो हमें चाहिए ही नहीं, हम तो बाहर जाएंगे। तो अगर यही करते रहोगे तो ओलंपिया इंडिया कैसे आएगा? ओलंपिया इंडिया आएगा अगर आपको $8 लाख की अगर आपको प्राइज मनी ओलंपिया दे रही है। सोचो हर एथलीट को कितना बेनिफिट होगा, जो टॉप 5 आएगा हर कैटेगरी में। बट हमें वो नहीं करना, हमें बस चीटिंग बोलना है। हमें बस यही बोलना है कि इंडिया में भी चीटिंग होती है, बाहर भी चीटिंग होती है, हमारे एथलीट को हमें जिताना नहीं है। हैरी को अब ये पैसे देते हैं, हैरी अपने कोचेस के लिए, सिद्धांत तो वैसे ही है, वो तो हमेशा ही अपना चाटता रहता है पैसे लेके के। एंड भुवन तो पैसे देके जीतता है, उसने तो आज तक जीता ही नहीं बिना पैसे के। अगर हम यही बोलते रहेंगे, देन हाउ आर वी गोना हैव ओलंपिया इन आवर इंडिया? वी ऑल वांट द सेम थिंग। ड्रामा जो है वो अलग यूट्यूबर्स करते हैं, उनको कंट्रोवर्सी चाहिए। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, वी ऑल वांट द सेम थिंग, व्हिच इज कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो हो और एथलीट्स ओलंपिया जाएं। दैट इज अ फैक्ट। वो यहां जाएंगी, सबके लिए बेनिफिट है, क्योंकि सबके लिए ओलंपिया इंडिया, आर्नल्ड क्लासिक इंडिया, यार देयर आर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। 10 प्रो शो इंडिया में होने शुरू हो जाएंगे तो सोचो हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है ना। ब्राजीलियंस, ज्यादातर ब्राजीलियंस अपनी कंट्री में क्वालिफाई हो रहे हैं, उनको जाने की जरूरत ही नहीं है। और कोई उनकी कंट्री में जाता नहीं, क्यों जाएगा यार? 15 ब्राजील शो में जाओगे, वो अपने लोगों में इतने यूनाइटेड सपोर्ट करते हैं कि वो आपको सपोर्ट ही नहीं करेंगे। हमारे यहाँ लोग बाहर से आते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। क्यों? हमारे पास खुद इतने प्रो हो गए हैं अब कि वी डोंट नीड अदर एथलीट्स टू कम इन एंड कम्पीट। हमारे खुद की प्रो शोज इतने हो गए हैं कि वी वांट मोर प्रोस टू गो टू ओलंपिया। तो बट ये चीटिंग ये हो गया, वो हो गया गलत, राहुल के साथ ये कर दिया, वो सब कर दिया, नहीं यार। जस्ट टेक द फीडबैक, टेक द पोजीशन, कीप कंपीटिंग। नहीं वो सिड ने ना बड़ी सही बात की थी। मैं वो दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूंगा। आई थिंक सिड ने बहुत जबरदस्त पॉइंट मेक किया था, जब मैंने कहा था कि मेरे हिसाब से तो राहुल वन साइडेड विनर था, ठीक है। तो सिड ने कहा था कि हो सकता है कि शायद अगर हैरी सर जजिंग है तो शायद वो राहुल उनके हिसाब से विनर है, जो वहां पे जज बैठे उनके हिसाब से दूसरा बंदा विनर है, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। जैसे मैंने जापान प्रो वाली बात की थी मैंने, कि भैया वो तीनों फिजिक अलग थी, मतलब कि कोई भी उनमें से फर्स्ट आया तो मतलब कि वो एस्थेटिक्स के लिए चले गए, वो साइज के लिए चले गए, वो हाइट के लिए चले गए। वो सिड का पॉइंट बिल्कुल वैलिड था, कि वहां पे जजेस को शायद वो एंड ऑल्सो एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें जब 2023 या 2 जून में जब चांद मोंडाल दिल्ली खेला था और वहां पे उसकी 7th 8th पोजीशन पड़ी थी। वो वीडियो में बहुत लंबा था, मनप्रीत के था वो चैनल पे, कि जहां पे किसी भी पोज पे चांद का एक भी पॉइंट नहीं पड़ा, बिकॉज वो हर पोज में लेट था। अब लाइव जजिंग में क्या हुआ है वहां पे ये नहीं पता। And that is why cheating is not the right way. Saying कि हम disagree Should not be करते हैं, saying. इस बंदे हाँ, वो तो disagree करते हैं, हाँ। We all can say that yes कि राहुल को जीतना चाहिए था या किसी और को जीतना चाहिए था, बट अगर हाँ, बोलो यार। लोगों को भुवन भाई ये चीज समझना पड़ेगा कि जब हम लोग कंप्लेन करते हैं या दूसरे को ब्लेम करते हैं ना, तो उसमें अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ना, वो सरेंडर कर देते हैं कि अब हमें इम्प्रूवमेंट नहीं करना, हमें अपने आप को ग्रो नहीं करना। मैं जो हूँ मैं बेस्ट हूँ, और जो बेस्ट हुआ है वो भाई उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ना मुझे उससे बेस्ट बनना है ना उससे ऊपर जाना है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे आपके साथ हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, चीटिंग, तो जो ओलंपियन हैं, जो आज की डेट में चाहे रायन टेरी हो गया, चाहे ई बैंक हो गया, जितने भी हैं, आप उनके लेवल का प्रेप करो। अब आप पहुंच गए, उनके साथ खेल भी लिए, सब कुछ कर लिया, आपको आइडिया मिल गया, चले गए उनके साथ, तो अब अपना लेवल अप करो ना। अब आपको लग रहा है तो फिर आप जाके यूएस में भी कॉम्पीट करो, वहां पे भी करो।
क्योंकि शो होने के बाद आप कितना भी रो लो, कितना भी कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा, अपना नेगेटिव रहोगे। अब अगर राहुल भैया की बात करें, उनके ऊपर इतना बड़ा जो है ट्रेजेडी के साथ वो जी रहे हैं, अभी क्या दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि जब अपना कोई जाता है तो उससे जितनी भी यादें जुड़ी रहती है, सब चीज फ्लैशबैक में चलता रहता है कि वो रहता तो ऐसा करता, मैं जीत के आता तो मुझे एयरपोर्ट से लेने आता, ये करता, उसमें अलग वो बंदा परेशान चल रहा है। उसके बाद फिर ये सब चीजें अगर चारों तरफ से लोग बोले भाई तुम्हारे साथ बुरा हो गया, तुम्हारे साथ गलत हो गया, तुम्हारे साथ ये हो गया, वो बंदा और कितना परेशान होगा, फिर बोलेगा मुझे खेलना ही नहीं है। और उनसे इंस्पायर होकर जो लोग और कॉम्पीट करने वाले लोग रहेंगे वो बोलेंगे भाई सब कर लूंगा, बॉडी बिल्डिंग नहीं करूंगा। तो एक तरीके से आप अपने इंडस्ट्री के लिए, अपने लोगों के लिए गड्ढा खोद रहे हो। Yes. फिर आप अगर इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहोगे, चाहे आप सप्लीमेंट सेल करना चाहोगे, चाहे कोचिंग सेल करना चाहोगे, या कुछ भी सेल करना चाहोगे, जब आप अपने एक ने बड़ी ऑडियंस ही सही मार बात रहे कही हो, है। अपने लोग ही एक मार ना रहे हो, तो फिर किसको आप सेल करोगे, किसको आप क्या करोगे? आपको ऐसी अभी वही बातें ना, करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये चीज प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ से ले लिया फीडबैक। अब मुझे अगर लगता है कि ये एशियन कंट्री में या चाइना हांगकांग में गलत करते हैं, मैं यहाँ खेलूंगा ही नहीं, ना मैं किसी को एडवाइस करूंगा। अगर कोई खेलना चाहता है तो खेले, मेरे हिसाब से मेरा वहां पे पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, मैं नहीं करूंगा। Yogesh, I अब think मैं क्या करूंगा, मैं you had to go to sleep, right? I think तुम्हारा टाइम हो गया है। I know कि Yeah. थोड़ा हम लोग आगे बढ़ गए हैं। If you want to leave, you can. Okay. नहीं, Okay. 5-10 Alright, मिनट guys. और लगेगा। नहीं 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 नहीं, अभी I want Gurdesh's inputs यार। गुरदेश fucking stay man, कुछ नहीं होना, तुम सवेरे जहाज उड़ाना है, तुम सवेरे प्लेन उड़ाना है, दस तूने कहा आपने कौन सा प्लेन उड़ाना है, बैठ गुरदेश, दो चार बातें सुना यार, बात नहीं होती तेरे से कभी भी। नहीं ना, नहीं मैं तो गुरदेश का पर्सपेक्टिव लेता, प्लीज शेयर योर पर्सपेक्टिव यार, आई लव दिस। हम मौका नहीं देते गुरदेश को बोलने का, बाद में मुझे बड़ी गिल्टी फीलिंग होती है। गुरदेश प्लीज यार शेयर योर पर्सपेक्टिव यार, कि व्हाट शुड राहुल डू इन द फ्यूचर, राहुल का क्या होना चाहिए, या बाकी आपका जो भी आपने बोलना है यार, प्लीज शेयर, आई वांट टू लिसन टू यू। नहीं, आई टॉक अबाउट द नेगेटिव पीपल। सो द थिंग इज, जब लोग जीतते नहीं हैं और उनको पता है कि उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, तो या उनको वो फीलिंग आती है उनके साथ कि उनको पंप करते हैं, सो इवेंचुअली यू वांट द अदर पीपल टू कम डाउन। सो वो हम चेंज कर ही नहीं सकते। अब वो बंदे की पर्सनैलिटी है, अब उसको पता है कि मैं और मेहनत नहीं करनी, मैंने दूसरों को नीचे लेके आना है, अब हम उसको कैसे चेंज करेंगे? सो इन अ वे वी जस्ट नीड टू इग्नोर दोज गाइज, एंड जिसके पास दिमाग है वो सही बंदों को फॉलो करेगा। अब हमारे इंडिया में अगर लोग इतने ज़्यादा सपोज हैं इतने, अब और किसी कंट्री में ऐसे इतना होता है? नहीं होता। सो सच की बात यह है कि हमारी कंट्री में सारे ऐसे बोलते हैं, और वो जो बोलते हैं वो कहीं आगे जाते नहीं कभी भी। तो हम उनकी इतनी बात को इतने वेटेज क्यों देते हैं इवेंचुअली? एक चीज ना बड़ी बड़ी सैड हुई है, छोटी सी ना, पता क्या है, ये जो आपने बात की ना, देखो ना, अगर देखो ना पिछले 6 साल में सिड से पूछो, गुरदेश से पूछ लो यार, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे शोज है ना, कैच प्राइज वाले, सारे बंद हो गए इसी चक्करों में। जजेस को गालियां दे दे के, प्रोमोटर को बोल के पैसा खा गए, पैसा खा गए, पैसा खा गए, सब शो बंद हो गए, कोई शो नहीं बचा, कोई प्राइवेट शो नहीं बचा। हम कराते थे, मैंने क्यों शो बंद कर दिया यार, 40 लाख का घाटा पड़ा, लोगों को पता, तो प्रोमोटर पता कितना पैसा कमा गया, जराय बंद हो गया, बिग फिट क्लासिक बंद हो गया। नहीं यार, शोज में पैसा नहीं है, लोगों को लगता है पता नहीं प्रोमोटर कितना पैसा खा रहा है। हाँ, आप बड़े एक्सपोज के साथ मत कंपेयर करो यार, एक्सपोज की बात अलग है, आप दूसरे छोटे शोज को तो जीने दो, उनको भी सब बंद करा दिया गालियां दे दे के, क्या यार कोई सर जो अगर आप बोलोगे ना तो आज के, बड़ा नहीं हुआ, उसको भी तो कितने साल लग गए। अब ओलंपिया था, ओलंपिया कब से हाँ बिल्कुल यार, धीरे धीरे अब जाके हाँ बिल्कुल यार, टाइम पैसे कमा रहे हो, उसने मेहनत भी तो किया, वो पहुंचने के लिए। वेरी सैड यार, दैट ब्रेक्स माय हार्ट एक्चुअली। मतलब आज के डेट में जितने भी शो होते हैं कहीं पे भी, मतलब अपने इंडिया हो गया या ईरानी कंट्री हो गया या पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो अपने ये एशियन कंट्री है ना, इसमें खास करके ये ज्यादा प्रॉब्लम है। एक तो लोगों को आदत पड़ गया वो सिंपैथी लेने का, शो हो गया, प्लेस नहीं मिला, नहीं वो हुआ, भाई तुम्हारे साथ ये हो गया, भाई तुम्हारे साथ वो हो गया, भाई तुम्हारे साथ, अरे हो गया, आगे का देखो ना, आगे क्या करना है। अभी अगर राहुल भैया की बात करेंगे तो राहुल भैया देखो कि कितना ग्रो किया उन्होंने, मतलब चाहे फिजिक वाइज बोल लो, चाहे फाइनेंशियली बोल लो, चाहे सोशल मीडिया पे बोल लो, अगर वो सब बातें करोगे तो फिर 4 लोग को दिखेगा कि नहीं यार इस इंडस्ट्री में सच में ग्रोथ हो रहा है। अभी चाहे उनका स्पॉन्सर ले लो, आज के डेट में कितने सारे उनके पास स्पॉन्सर है, कितने वो भी अच्छे पैसे कमा रहे हैं, एथलीट है उनके पास, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका जिम है, बाकी सारी चीजें भी तो कर रहे हैं ना, ग्रोथ हो रहा है, तब आज के डेट में वो कॉम्पीट कर पा रहे हैं। तो एक उनका एग्जाम्पल लेके अभी वो बंदा एक तरीके से देखोगे, कोई उनको
उतना नहीं जानते, लोग जानते होंगे जो उनके सर्कल के होंगे, बट जब तक वो प्रो नहीं बने थे तब तक कोई नहीं जानता था, उतना आइडिया लोगों को नहीं था। दिल्ली का शो हुआ, अपना राहुल भैया जीते, उसके बाद दिलीप जीता, जितना हाइप, जितना लोग दिलीप को उस टाइम पे जानते थे, राहुल भैया को नहीं जाने। फिर फर्स्ट प्रो शो वो इसी प्लेटफॉर्म पे खेले ना, जहां पे उनको फर्स्ट टाइम में प्रो डेब्यू में उनको सेकंड प्लेस मिला। तो इतना नाम मिलने के बाद, इतना रिकॉग्नाइजेशन मिलने के बाद, फिर उनको, उनसे कोच जुड़े, उनके बाकी सारे लोग जुड़े, फिर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे, अच्छे पैसे कमा रहे, अच्छे सब कुछ कर रहे। तो हम लोग पॉजिटिव चीजें भी बात कर सकते हैं ना। हम लोग सिर्फ हमेशा यही क्यों बात करना, अरे हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, हमारे साथ अच्छा भी तो हो रहा है। I'll जो tell you by अच्छी चीजें हो रही है वो चीज बात करो। नेगेटिविटी जो है ना, आपके देयर आर साथ हो टू रहा ना, काइंड्स ऑफ आपके वेज। साथ नहीं हो रहा। एक नेगेटिविटी होती है व्हेन यू गो डायरेक्टली क्रिटिसाइज एंड बी नेगेटिव अबाउट द पर्सन, और दूसरी नेगेटिविटी होती है व्हेन यू आर सेइंग कि एवरीथिंग अराउंड द पर्सन इज नेगेटिव, बट ही शुड बी, जैसे वो कि बोल दिया कि चीटिंग उसके साथ हुई है, सो यू आर सेइंग कि एवरीथिंग अराउंड जो उसने शो किया, जो सब किया, सब कुछ नेगेटिव है, बट ही हिमसेल्फ इज यू नो ही इज गुड। बोथ वेज में एथलीट का मोरल एंड एथलीट की मोटिवेशन सब चीजें कम होती हैं, because when you're criticizing the athlete directly, you're calling him out, you're basically like trying to wreck his mindset कि he is not as good. दूसरे में you're saying कि he is good but everybody else is against him, तो वो चाहे कितना भी अच्छा कर ले, people are against him, judges are against him, so there's no point in competing and doing। तो दोनों में एथलीट का मोरल कम होता है। राहुल is already going through a low, he has the best physique, second India Pro Show में आना, what does that even mean? In 2 times in a row, what does that even mean? Third aata and then second aata, right? What does it mean? He's already the best in the country, right? Then uske baad, now when he's consistently placing well at every show, what does that mean? He is one of the best, if not the best, he's the second best। 100%, 100%। 2 साल से he's been consistently the second best। if अगर मेरे को उसको लेके देखा जाए, he is। Amit won the Olympia because Rahul didn't compete। राहुल को उसने हराया नहीं अभी तक, you have to Simple. understand, right? So going by that, he is, and he also has the experience now with so many shows, international shows, the most experienced athlete in the current जो अपने हैं। So by creating negativity around him, you're breaking his morale। आपको अच्छा लग रहा है कि आप चीटिंग सब कर रहे हो, उसके कोच को, उसके आसपास के लोगों को, ये सब लोग अच्छा लग रहा है कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, but this is not supporting, this is breaking your morale। And other way is to directly criticize the athlete। अब सिद्धांत था, उसको इतना क्रिटिसाइज किया कि उसको प्रो नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। सिद्धांत, I have been हैरी सर भी वहीं पे सामने थे। हाँ, right? The thing is, I didn't know that, I didn't know कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। I had to go for my sponsors। मैं वहां पे फ्री टिकट, फ्री होटल के लिए मैं गया था, मैं कंपीट में स्टेज लीन था, मैंने कर लिया। अगर मैं हारता तो मैं यहाँ पे आके फिर कंपीट करता, और अगर मुझे पता था कि मैं जीतूंगा तो मैंने पहले के 2 शो क्यों करे, मैंने उन शो में करना ही नहीं था। अगर मेरे को गारंटीड है विन, तो मैं पैसा दे रहा हूँ अगर, तो मैं बाकी शो में अपने पैसा वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? उसी पैसे में इन जजेस को मैं दे देता और यहाँ की जीत जाता। बट द होल पॉइंट इज, चाहे कोई वो अली हो, चाहे चार्जो हो, चाहे वो ब्रैंडन हो, अगर वो किसी शो में compete कर रहा है, आई एम नॉट गोना बी अफ्रेड, आई एम गोना डू द शो नोइंग कि मैं जीत भी सकता हूँ, मैं हार भी सकता हूँ, एंड दैट्स जस्ट अ फैक्ट। तो दैट इज हाउ राहुल एंड एवरी अदर एथलीट इज आल्सो डूइंग। चाहे टोक्यो में वो अपना थानोस हो, या फिर दुबई में अपना एरन बैंक्स हो, चाहे कोई भी हो, you can always win a show, and that is the whole point। Right now Andre Ferguson is not even winning a show, he's not even top 3-4 because people are beating him जो पहले pro debuts कर रहे हैं, because it's possible। तो हमें अपना मोरल बढ़ाना है, हमें दूसरों को कम नहीं करना, ना तो उनको क्रिटिसाइज करके कम करना है, और ना ये बोल के कि चीटिंग हो रही है। एंड एज जजेस एंड एज कोचेस एंड एथलीट्स, यही तो पॉइंट है हमारा कि वी वांट टू ओनली क्रिएट द मोरल, चाहे किसी और एथलीट का हो, चाहे हमारे एथलीट्स, हमारे क्लाइंट्स का हो, या हमारा खुद का हो। अब मेरे पास हर साल रीजन था कि मैं हर साल रोऊं, हर साल शो खत्म हो, हर बार रोऊं कि भाई मेरे साथ। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मुझे मतलब ना सेकंड मिला है ना फर्स्ट मिला है, मुझे लिटरली 7 साल मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है, सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल है मेरे पास। मैं बोलूं कि साला ये जानबूझ के मुझे ये कर रहे हैं कि मैं छोड़ दूं। और मेरे कॉम्पीट करने के बाद फिर जो मेरे एथलीट थे, फिर मैं बोलता कि यार ऐसे कैसे इसको प्रो शो में इतना नीचे दे दिया, आनंद जो है चैतन्य से अच्छा लग रहा था, आनंद उसको बीट कर रहा था, फिर मैं बोल दूं बिट्टू इसको बीट कर रहा था, बिट्टू तो इतना तगड़ा था, बिट्टू से ये कैसे। मैं मतलब मैं चाहूं तो 50 बार झगड़ा करूं ना, मैं बोलूं कि नहीं अफरोज के साथ भी कॉल आ गया, अफरोज को भी वो कर दिया। मैं अपने एथलीट को लेता हूं, बैठाता हूं, समझाता हूं कि भाई तुम प्रो बन गए हो, अब तुम्हारा गोल क्या है, कि तुम प्रो शो जीतने के बाद तुम क्या करोगे, तुमको ओलंपिया खेलना है ना,
ओलंपिया खेलने के लिए जाओगे, तुम क्लासिक फिजिक में अगर तुमको खेलना है, तुमको सीबम के बगल में खड़े होना है। तुम अगर हाँ उसके बगल में खड़े होगे तो तुमको प्राउड फील होगा या शर्म आएगा? तो हाँ वो बोलेगा भाई मेरा अभी फिजिक ऐसा है, मुझे अभी शर्म ही आएगा। उससे हाँ अच्छा है कि मैं 2 साल और ले लूं और यस अपने पैर बड़े करूं, हैमस्ट्रिंग बड़े करूं, ग्लूट्स अच्छे करूं, बैक बड़े करूं, ताकि एटलीस्ट मैं जीतूं हारूं वो अलग बात है, उसके बगल में खड़े होने के तो लायक रहूं। अभी तुम चलो ओलंपिया भी तुम क्वालिफाई कर ले रहे हो, ठीक है, अफरोज भाई कर लेते, बिट्टू कर लेता, फिर मैं बोलता जो जितने टॉप 5 के हैं, अगर गलती से तुम जो कॉलिंग होता है स्टार्टिंग का, उसमें अगर तुम उनके बगल में खड़े रहते, कहीं तुम्हारा मजाक ना बन जाए। तो एटलीस्ट इतना तुमको अगर टाइम मिल रहा है तो उसको पॉजिटिव लो ना। अभी तुम सडन जाके तो ओलंपिया जीत नहीं जाओगे, प्रो बन गए हो अच्छी बात है, ये इसी प्लेटफॉर्म से बने। अब तुमको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि प्रो शो में खेल रहे हो, अब अपने आप को ग्रो करो और ओलंपियन बनो, छोड़ दो प्रो शो का चक्कर। सीधे देखो जो टॉप 5 ओलंपियन है, अभी जितने लोग भी प्रो शो जीत भी रहे हैं, जीतने दो। तुम सीधे अगर टॉप 5 ओलंपियन बन जाओगे, टॉप 5 में आ जाएगा, तुम सबको बीट कर दोगे एक बार में। अभी जैसे आप लोग का चलता था कि भाई कौन फर्स्ट प्रो, कौन फर्स्ट प्रो, अभी सीधे ओलंपियन अब हो गया, अब कोई फर्स्ट प्रो बात नहीं करता। अब तो ये हो रहा सीधा है कि ये है कि टॉप 10 जब तक नहीं आओगे नहीं, तब तक ऐसा प्रो आपको कोई वो नहीं, अब कुछ रिस्पेक्ट नहीं मिलनी। अब चालू हो गया है कि कौन जो है सबसे पहले क्वालिफाई किया। तो अभी उससे ऊपर का लेवल का देखो ना कि कौन सबसे पहले टॉप 5 में आ सकता है, या कौन सबसे पहले मिस्टर ओलंपिया बन सकता है। तो जब उस लेवल का सोचोगे, उस लेवल का गोल बनाओगे, तब वहां पे वो करोगे। अगर यहीं पे तुम अपना आर चालू करोगे कि नहीं मेरे साथ यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, तो ग्रोथ ही नहीं होगा ना, तुम्हारा ग्रो ही नहीं कर पाओगे। जीत गए प्रो शो, अब ओलंपिया में कितना भीड़ लगा रहता है भाई, बाप रे बाप। मतलब अगर जिसका थर्ड कॉल आउट भी आ गया, वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब आपका किस टाइम पे सेकंड कॉल आउट या थर्ड कॉल आउट आया था ना, अब उतना भी किसी का मतलब क्वालिफाई करने के बाद किसी का आ सकता है, अभी नहीं आ सकता। तो लोग अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए ना, इम्प्रूव नहीं करना है बस खाली इनको नेगेटिव बोलना है, उनको नेगेटिव। तुमको लग रहा है इंडिया में नहीं वो हो रहा है, बाहर खेल रहे हो, बाहर खेल के भी क्या हो रहा है उससे अच्छा। हाँ सर कुछ बोल रहे अच्छा, हैं मेरा एक सवाल है। अभी दिसंबर वाला शो आना है, ठीक है, आप। इंडिया में। हाँ हाँ। मैं पहले गुरदेश से पूछता हूँ, उसके बाद भुवन आप सिड आप अपना अपना व्यू दे देना। गुरदेश, राहुल को दिसंबर वाला शो खेलना चाहिए एमेच्योर ओलंपिया के नहीं, प्रो शो? मतलब I think he should take a gap now. वाई दो, क्यों सर लेकिन? हेल्थ From वाइज वो लेकिन बोल क्यों? रहा है। खर्च, नहीं, क्यों लेकिन? number one, he's done too many shows now, so probably should rest. He's had some emotional turmoil at home, tension hai, so maybe he might not be able to give his 100%. If that wasn't the case, इतना डिफरेंस नहीं था, so तब वो compete कर सकते थे, but अभी मेरे ख्याल से I think he should take a gap and जो भी छोटी मोटी improvements करनी है, वो maybe do the June show or something like that, in my opinion. भुवन? My opinion is it depends on his health. अगर उसको mental, first of all mental health is very big. ये मेरे को recently मैंने ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है। Mental health and physical health अगर उसके दोनों अच्छी हैं, mental health we know that tragedy is gonna take time, and emotional health, mental and then physical health too. उसने काफी शो भी कर लिए हैं। I don't know कि कितनी लंबी prep रही है या कितना long, वो सब I don't know the details, but I would say अगर उसकी physical health ठीक है, if he can take a short break and get back to the same mindset जो उसका जून जुलाई में था, then absolutely. अभी कितना है? I think we have 3 more months left, 3.5 months left. 14 weeks है. He is 14 on weeks. shape. He can do that. Take a 6 week break and then get back into 8 week of prep, or 8 week जो भी है. But again, if he doesn't think that he's at 100% mentally and emotionally, then there is no advantage to doing the Delhi Pro show, Mumbai Pro show, because ये show करके भी he's going to qualify for next year. And Rahul doesn't have a problem with size. He is not a guy that needs a lot of time to grow. He's a guy that is already there. He just needs to, अपना posing and अपनी conditioning की consistency. That's all he has to do. So he can always do the Delhi Pro show June में, properly rest लेके, fully जाके. He's also still the number 1 front runner to do that show and win that show. And that's what I would say. सिड भाई? सर मेरा सिंपल सा है कि जितने भी इंडियन प्रो हैं, जितने भी हैं, चाहे राहुल भैया है चाहे जितने भी हैं, सबसे पहले उनका टारगेट होना चाहिए कि ये दिल्ली और मुंबई का शो जीते। उसके लिए मैं मतलब उनके लिए विन विन ही है, चाहे वो फाइनेंशियल ले ले, चाहे ट्रैवलिंग ले ले। अभी अगर आप बाहर जाते हो ना, सिर्फ पैसे ही नहीं लगते हैं, फूड अरेंज करने में भी ना हालत खराब हो जाता है। अब सर जाते हैं, सर मैक्स टू मैक्स कितना 2 दिन 3 दिन का मील आप लेके जा सकते हो,
बाद में ट्रैवलिंग में कितना आपका, चाहे आपका ट्रेनिंग हो गया, आपका कार्डियो हो गया, आपका मील हो गया, हर एक चीज डिस्टर्ब होता है, तो आप अपना बेस्ट टू बेस्ट नहीं दे पाते। तो आप अपना बेस्ट पहले आप यहाँ पे दे दो, परफॉर्म कर लो, उसके बाद फिर जितने भी शो बचे बाहर के आप खेलो। और प्रो क्वालिफायर जो है, जो लोग खेलना चाहते हैं, इंडिया में अभी कंपटीशन बहुत हाई है, तो उनको लगता है कि उनका लेवल नहीं है इंडिया में प्रो कार्ड जीतने का, तो आसपास के शो थाईलैंड हो गए, कजाकिस्तान हो गए, वहां पे जाके हल्के शो खेल सकते हैं। प्रो क्वालिफायर शो इंडिया में बहुत टफ है, बट प्रो शो खेलना है, जितने भी प्रो है उनको यहाँ से ज्यादा एडवांटेज कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ का कर ले, करने के बाद फिर उनके पास बाकी सारे शो के ऑप्शन है, वो करें। बट अगर दिमाग में भूसा भरा रहेगा तो फिर ये बस इनके उनके ऊपर ब्लेम गेम वही खेलेंगे और कुछ नहीं कर सकते। I think Okay. sorry, cutting. So नहीं not at all. yeah, हमें kind of लोगों को ये ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए कि इस स्पोर्ट में टाइम काफ़ी लगता है, क्योंकि जितने भी न्यू कमर्स आते हैं उनको ये लगता है मैं 1 साल में या 2 साल में बस सब दुनिया जीत लूंगा। So सबको काइंड ऑफ ये लगता है, बट जब ये होता नहीं फिर उनको लगता है चीटिंग हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि कहीं तो उन्होंने अपनी वो जो इतनी खुंदक थी, इकट्ठा किया था कि हम जीतेंगे, वो निकालना तो है ना कहीं। सो वो पेशेंस सब में नहीं होती, तो तभी काइंड ऑफ लोग सारी दूसरी चीज़ों पे काइंड ऑफ ब्लेम गेम करते हैं। तो वो उनके काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इशू है। अब हम सारे यहाँ पॉजिटिव बंदे बैठे हैं, हम तो ये बोलेंगे ही, यहाँ पे हमें एक नेगेटिव बंदा लेके आना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि आपकी मेंटालिटी क्या है और आप ऐसे क्यों बोल उसमें जो फिर हमें समझ आएगा है ना, वो भी तो एक प्रॉब्लम है। ये सही आइडिया दिया सर आपने, ये सही बात, छक्का गुरदेश ने छक्का। अच्छा मेरे पास सिड अभिषेक कंपीट कर रहे हैं दिसंबर में? अभिषेक हाँ कर रहा है। मेरे जितने भी एथलीट होते हैं सर, मेरा यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनको बेस्ट टू बेस्ट मैं गाइड करूं। अगर आप किसी को बेस्ट गाइड करोगे जो इंडिया में रह रहा है, तो आप सबसे पहले बोलोगे कि भाई इंडिया का शो है, वो खेलो। अब मेरे पास क्लाइंट जो है कनाडा के भी, अभिषेक इज प्लेइंग। हाँ कनाडा के भी क्लाइंट्स हैं, तो अब वो बोलते हैं कि भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं मुंबई वाला आके खेलता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई जब अभी तुम्हारे पास अभी कुछ 5 वीक्स के बाद कनाडा में शो है प्रो क्वालिफायर, तो मैं बोला वो खेलो ना, वो खेलो। उसके बाद तुम थाईलैंड खेलना, फिर कजाकिस्तान खेलना। घर का शो छोड़ के तुम बाहर क्यों खेल रहे हो? नहीं मैं इंडियन हूँ, मैं एक काम करूंगा, मैं इंडिया में खेलूंगा तो वहां अच्छा रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। मैं बोलो भाई तुम जीत जाओगे, फिर जीतने के बाद प्रो शो खेल लेना इंडिया में आके। क्यों अपने पैसे, तुम उतने पैसे लगा के जाओगे, उतने लंबे ट्रैवलिंग करोगे, फिर इंडिया में आओगे तो फिर वहां पे खेलोगे और मतलब नहीं समझ में आता। कभी कभी लोग जो है प्रैक्टिकल होने से ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकल हो के दिमाग से, लॉजिक से चलेंगे तो अपने पैसे भी सेव कर पाएंगे, हेल्थ भी जो है उनका कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और लंबा खेल पाएंगे। मगर अभी वर्धान का क्या सीन है? वर्धान खेल रहा है नहीं खेल रहा, उसका क्या सीन है? मुझे उसकी पोस्ट देखते मुझे लगा जैसे कि खेल ही रहा वो हांगकांग वाला शो उसने डाली थी एरन बैंक्स का टैग करके, मुझे लगा शायद बंदा खेल रहा है, लेकिन चेंज हिज कोच, तो बेन के साथ कर रहा है वो। किसके साथ? बेन जो मुंबई में यार क्या यार, मतलब कि बेन को एक कोच है साला किसी, आई डोंट रेट हिम एज अ कोच एट ऑल। अपोजिंग कोच मे बी घंटा कोच है यार उस, क्या यार उस कोच को चेंज करना, वो बेन के पास ही जाना था। पहली बात तो कि मैंने पहले भी कहा था, these guys Ben and Alex, these guys are very insincere. I don't like them, they're insincere. होता है ना कि मतलब कि मुंह के मीठे अंदर कुछ और, ये ना जो चिकनी चुपड़ी है जो वो वाली बात है ना यार, वो अपने को हजम नहीं होती है। You know, I don't like either of these guys. They're insincere. अब जैसे रायन टेरी है, उसको मिलो ना, उसको पता है कि जो मुंह पे बोल रहा है वही अंदर भी है। Yes. You get that vibe when I met Ben and when I met Alex, were fucking contrived, man. I mean they coach भी चेंज किया, वो भी Ben। मैं वर्धान, because I like वर्धान, इसीलिए मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। Anyway, चलो। He's a good athlete, sincere athlete है। He's a great athlete. जब Ben यार might be a good athlete, उसने ओलंपिया में भी टॉप 10 नहीं आना है, ठीक है, वो तो तुक्का लजे बात अलग है, लेकिन I don't rate him. Coach is Ryan, right? He doesn't. गुरदेश हंस रहा है। गुरदेश मैं पॉडकास्ट पे हूँ, कुछ मसाला ना बोलूं कैसे पॉसिबल? Well, the thing is कि मैं यही सोच रहा था कि बस they have a lot of Indian fans now because उन्होंने इंडिया में compete किया है, तो
they want to maintain that, तो उसकी वजह से they want to have a little अपना क्या बोल सकते हैं say in the Indian industry. यार We have talked about this, Harry. My take on that is like I just feel कि this stuff doesn't really happen in Brazil कि बाहर का कोई भी athlete आके they get the support of that country and then this athletes start switching as coaches या give them business. I haven't seen that happen in any country. आप कोरिया में चले जाओगे नहीं होगा, कहीं नहीं होगा. मैंने सिर्फ ये देखा कि इंडिया में this is what happens कि हम लोग अतिथि देवो भव is a big thing, so we want कि आप आओ और हम आपको भगवान बनाएंगे and you will get a lot of business from us, whereas our own athletes and our own coaches are struggling in a lot of other ways. You know, the smaller level coaches I'm talking about, the smaller level athletes I'm talking about. So I just feel the community shouldn't be like that way that, you know, कि हम क्योंकि वो बाहर के हैं या उन्होंने हमारे बारे में कुछ बहुत पॉजिटिव बोल दिया तो हम उनके ऊपर बिल्कुल चढ़ जाएं. We should still be able to support the athletes that need the support जो हमारी कंट्री में है and the coaches that are in the country that need that. नहीं पता, एक मैं और चीज ऐड करने चाहूंगा पर मैं ना आज इसके बारे में सोचा इसकी कभी वी विल टॉक अबाउट दिस ऑन अनदर पॉडकास्ट कि आपको ना अपना कोच कब चेंज करना चाहिए कब नहीं चेंज करना चाहिए. अब मैं वर्धान की एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, कृष्णा के साथ था जो इसका पता नहीं कौन सा शो था जहां पे आई थिंक ये फर्स्ट कॉलम था, उसकी बहुत अच्छी फॉर्म थी, he looked amazing, like जहां पे इसने मतलब कि he beat Lovepreet also and he was in third or fourth. तो उसके बाद इसने एक दो शो और खेले हैं और उसके बाद आप कोच चेंज कर रहे हो. व्हाई वुड यू डू दैट? एक आपका शो खराब गया, उसमें आपकी फॉर्म नहीं थी दिल्ली में और आपने कोच चेंज कर लिया. I'll add it there. I will never understand. But as an athlete, my brain goes, I haven't talked to him, but this is just my guess. It's because obviously now Amit is Krishna's main athlete. And before Vardhan was the main athlete. So I feel as an athlete, you start feeling कि the coach is not giving you enough attention. And नहीं यार, बट कोच कैसे दे सकता है? वो ओलंपिया जा रहा है तो वो ऑफ सीजन में हो, क्या बात कर रहे हो यार? तो अगर दे भी रहा है टेंशन यार, फिर क्या हो गया? दोनों में एग्री एंड डिसएग्री दोनों चीजें हैं, बट आई कैन सी कि यू नो कहाँ यू कैन फील कि मेरे को वो नहीं मिल रही सेम काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस या फिर सेम काइंड ऑफ हो सकता है. एंड दूसरा ये भी हो सकता है कि यू नो यू डोंट शायद दैट अटेंशन. नो द इनसाइड स्टोरी वी डोंट नो. या यू आर राइट, इनसाइड स्टोरी नहीं पता. I personally feel it is okay to change at that point because जहां आप डाउट करना शुरू कर देते हो ना कोच को कि वो मेरा बेस्ट इंटरेस्ट नहीं रखता या हो सकता है मैं उसका मेन नहीं हूं किसी और है, that right there is the broken relationship. Like you need to have trust. I have a point here. So like अगर कोच चेंज कर ही रहे हो ना, there should be a proper way you change coaches. Absolutely. I agree. Absolutely. We need to educate people on this too. Absolutely. So, थोड़े दिन बाद आपको दिखेगा आपका बंदा किसी और को टैग कर रहा है, आपसे बात भी नहीं की, आपसे बुला के है, फिर से उसने आपको दी और एकदम से आप उसको मैसेज डालो, हाँ जी क्या हो गया, हो गया था, तो बंदा इस तरह की यार थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. मतलब there are people who say it up properly and they do. मतलब that's how it should be. This how it should be. See, as coaches, we all coach Indian athletes, and I think there will be times where athletes will cross over. But this is they need to learn कि यार they all coaches know each other, they're all good with each other और सब एक दूसरे को भी जानते हैं, तो उनके बारे में उल्टा सीधा बोलोगे दूसरे कोच के पास जाके और अच्छे से उनको नहीं लीव करोगे, कोच को फर्क नहीं पड़ेगा. We तो कोच all know each other. As an athlete तुम्हारे पास ही that is the problem. You are not going to come across as a genuine athlete. और वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब वैसे ही कोच चेंज कर लेते हैं, तो वो सब वो चीजें लग you know आप ढंग से बात करके थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं अपने जो मुंबई में एथलीट प्रो कॉम्पीट करने वाले उनके बारे में बात करते हैं. मेंस फिजिक में किसके बारे में पता है कौन कॉम्पीट कर रहा है? अभिषेक के पता मुझे. नहीं प्रो ये लास्ट टॉपिक है 5 मिनट का. लेट्स डू इट. हाँ प्रो मनोज है, बिट्टू है, आई थिंक आनिक, वरदान भी कॉम्पीट कर रहा है. ये सारे एथलीट है. So you think अमित तुम लोग मैं भी हाँ आपको लगता है अमित भी compete करेगा? अमित बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा. He should. It will be the most interesting pro show. अगर ये सारे बंदे कहते हैं ना मजा आ जाएगा एकदम. मैं कहता हूँ राहुल भी compete करे मजा आ जाए. My money will be on राहुल. मेरा पैसा तो राहुल पे होगा, अगर वो करता है compete तो राहुल सबकी ठोक देगा.
चाहे मैं एवरीबॉडी, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो आई थिंक मैंने पहले भी कहा था, मैं क्या इंडिया में टॉप जो प्रोज है ना वो है राहुल और अनिक, दीज टू गाइस आर टॉप टॉप जो एवरधान, ये मैंने Right. 3 बंदे कहे थे। अमित बिकॉज वो अभी उसने अपने आप को प्रूव नहीं किया, एक शो खेला जीते, अभी वो अनप्रूवन है वो। लेकिन अगर हम बात करें कि टॉप कौन से टॉप 3 है, लवप्रीत का ही नीड साइज, ठीक है, लवप्रीत अपना 5 किलो गेन कर लेता है, then he goes to the top, but until you win, ठीक है। अभी लवप्रीत इज आउटसाइड द टॉप 3 इन माय ओपिनियन, ठीक है। अभी टॉप 3 मेरे हिसाब से इंडिया के जो प्रोज हैं वो भाई साहब हैं राहुल, अनिक एंड अनिक वरदान। इफ वरदान की प्रॉब्लम क्या रहेगी, उसकी कंडीशनिंग, वरदान जो बॉडी है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंडीशन, उसका ये चैलेंज, उसके मैंने 2-3 शोज देखे हैं, वो 19-21 होने का उसका टाइम नहीं लगता बॉडी चेंज होने में। सर वो कंडीशन था, बहुत अच्छा था, दिल्ली शो में काफी अच्छा था, बट वो फ्लैट था। अब हाँ क्या उसका प्रॉब्लम हुआ, क्या प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब बहुत ज्यादा फ्लैट था वो। मैंने उससे हाँ, he was बात flat. किया था तो उसने बताया कि मतलब क्या बैक टू बैक खेला, या अब वही है ना कि एथलीट के लाइफ में क्या चल रहा है, उसका पर्सनल लाइफ क्या है, क्या चीज नहीं है, उसकी वजह से अदरवाइज जो है, अगर वो अपने बेस्ट पे आएगा तो जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बिल्डर उसका फ्रेम है, पंगे कम लेता है। काफी। हाँ क्या सर, क्या क्या बोला गुरुदेश? बॉडी बिल्डर पंगे कम लेते हैं, पी के आता नहीं, सारा कुछ ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं, ये टेंशन हैरी दिमाग में सर, रहती है। हैरी सर आपने बिट्टू को देखा है, बिट्टू को जज भी किया है, उसके बारे में क्या क्या बोलना है आपका? यार बिट्टू का सब पता क्या, उसकी क्या चैलेंज, उसका हाइट का लफड़ाने वाला है, हाइट से मार खाता है वो, हाइट नहीं इज अ नहीं, बिग थिंग। अच्छा खासा हाइट है उसका, 175 कितनी हाइट है उसकी? सेंटीमीटर है, 175 सेंटीमीटर। यार उसको बोलो अपनी फिर शॉर्ट्स नीचे करा करे, ऊपर चढ़ा के रखता है आधी शॉर्ट्स, तो लगता है छोटा उससे। हाँ हाँ, उसकी नहीं टॉर्चो छोटी लगती है। आई लाइक हिज फिजिक, वेरी फुल साइज का उसको लफड़ानी, ही नीड्स टू कम इन फकिंग टाइट मैन, एकदम कंडीशन टू द बोन, दैट्स इट। We also have to realize Bittu is Great a physique. because Bittu is a great physique. muscle maturity है। उसकी स्माइल बड़ी सेक्सी है यार, वो तो बंदा स्माइल के सर पे जीत जाए, सीरियसली। वेरी बहुत अच्छी, आई लव फुल एज अ हाउस। Every year I think he's going to have a very different look. जो प्रो शो जीता था, it was great look, but वो maturity जो muscle थी ना, वो that was still like the kind of like you can see is lacking. अब इस break के बाद I feel कि he's going to look like a whole different physique because of I won't be surprised कि बिट्टू सबको बीट कर दे। बिट्टू has the potential to beat even Rahul. On his day, बिट्टू can beat anybody. If he's once, I thought he was shorter. मुझे था वो 167, 168 है। he will keep मुझे ये था। नहीं नहीं नहीं, सी ग्रुप he में can beat everyone because उसके changes बहुत ज्यादा हो सकते हैं in his because of the age factor. वो बहुत बहुत यंग है और बॉडी बहुत अच्छी रिस्पॉन्स कर रही है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी वो भूखा है, हंग्री है वो, और बहुत नहीं भूखे disciplined तो बहुत है, मतलब भूखे होने से कुछ नहीं, भूखे से कुछ नहीं होता। सर देखो, भाई साहब जेनेटिक्स भी चाहिए। आप भी कोचिंग दे रहे हो, आप भी सब कुछ कर रहे हो, आपको पता है कि जितने आप दे दो ये क्लाइंट्स को सब कुछ करने को, ना टाइम पे चेक कुछ इन नहीं करते हैं, 6 मील बोल दो 95% खाने साले को, सब बेकार हैं। कुछ नहीं खाएंगे। अगर उनको बोल दो कि भाई 6 मील तुमको दिया है, एक काम करो मोबाइल पे अलार्म सेट करके मुझे भेजो, किस टाइम पे क्या खा रहे हो, किस टाइम पे क्या कर, अरे नहीं सर उस टाइम पे किसी के पास चेक इन नहीं भेज यार, वो 2 हफ्ते में एक चेक इन भेजते टाइम पे मील की फोटो खींचना तो बड़ी दूर की बात है। अरे अगर मतलब मैं प्रो की बात कर रहा हूँ, जो प्रो है और जिनको ये रहता है सोशल मीडिया पे डालते हैं कि मैं प्रो कार्ड ऐसे जीत जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उनको मैं 6 महीने से बोल रहा हूँ भाई ब्लड प्रेशर मशीन मंगाओ, कम से कम मुझे चेक करके बताओ क्या कर। अरे सर उससे क्या होगा, बॉडी कंडीशन देखो, आपको ब्लड प्रेशर चेक करके क्या करना है, आपको ये करके क्या करना है। मैं बोला भाई क्या बोला गुरुदेश क्या बोला? आप पैकेज में साथ ही बेचा करो, ब्रांडिंग करके ना। अरे सर यार हमने मनोज पाटिल की तो बात ही नहीं, उसको तो रूल आउट ही कर दिया यार, सीनियर प्रो बंदा, उसकी भी कोई बात कर लो यार। मनोज भी जिस तरीके से करता था उससे बेटर कर रहा है, मतलब मनोज भी अभी तक है वो 100% नहीं दिया है, बट मुझे जहां तक लगता है जिस तरीके से उसकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, जिस तरीके से उसका जेनेटिक्स है, अगर वो सच में 100% करे तो अभी भी वो सबको बीट कर सकता है, बट वो अभी भी नहीं कर रहा है 100%। Manoj के लिए closing point before we wrap this up. I think it's good that you brought him up. Manoj का I feel कि again same thing, too much negativity by the people. He has received a lot of criticism and he has gone through a lot over the last few years. That kills your morale. और मैंने मनोज से बात करी थी, he
me and him have had a little bit of a debate before 3 साल पहले and all that, but वो किसके साथ नहीं किया भुवन, किसके साथ लफड़ा नहीं किया? सिद्धांत के मेरे साथ साथ कभी हुआ मेरे साथ नहीं हुआ है कभी, मेरे साथ किसी का नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है हैरी बाजी, क्या है यार, ऐसा नहीं है, बहुत सारे एथलीट्स हैं। मैं एक दो मैं कौन सा दूध से धुला हुआ हूँ? मैं वही तो मैं बोल रहा जितने हूँ कि लफड़े को से दो See, within athletes मेरा actually नहीं हुआ, मेरा एक ही के साथ हुआ था, सबको पता है मेन, बाकी तो सब वो खुद मेरे से ज्यादा करते हैं, मैं तो कभी करता हूँ। मेरा एक ही के साथ था, और वो भी मैं there are so many different things, but anyways, मनोज का चलो what I'm trying to say is, मैं जो 4 साल पहले जो मनोज को जानता था और जब मैं बात करता था, जब उससे मिला था, there is a big difference. So that difference I can see because that is because of so much hatred, negativity, Yeah, going not through good. life and everything. And again, people are to blame because people are the one that have killed his morale. And मैं उसको relate इसलिए करता हूँ, मैं उससे आजकल बात भी काफी करता हूँ. I like Manoj, I've always loved him. I can relate to him. So when he came to talk to me, अभी जब हम लोग यहाँ जून में थे, I was same चीज मैं उसको और परी को यही मैं समझा रहा था, like what he has gone through, something is similar that I have gone through. And yes, it takes a lot of क्या बोलते हैं, strong mind to try to compete again. So I want to commend him and Siddhant, because you're his coach, to just come back and do that after receiving all that hatred is a win in itself. And Manoj senior player है, but to do that, I can bet you most of these top guys cannot do that. ये तो अभी इनको नया मिला है. Top guys, take Rahul, take Anik, take Amit. You can take all of these guys. They are not mentally strong enough to the point where Manoj is, because वहां जाके नीचे गिर के पूरा नीचे रह के लोगों का दबाव करके फिर ऊपर उठना, it's the real mental skill. So I commend him and I respect him for that. I can relate to him for that, and I feel कि अगर उसका mindset सही रहेगा ना सिद्धांत, and as a coach, if you can just get him like in his head कि लोगों ने इतना उसको उल्टा सीधा, तुम कभी ओलंपियड नहीं जीतोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे. If you can just instill that self belief, और वो उसका work है, to get that self belief, चाहे उसको sports psychologist के पास जाना पड़े, there is a lot of guys in Mumbai, get him to a guy that can motivate him to get that mindset back. I've been doing that. He needs to do नहीं, that. If you इतना are that, इतना तो है, मेरे साथ जो रहते हैं वो कभी डीमोटिवेट नहीं हो सकते, इतना तो that मुझे is what मालूम is है। most और important. वो That self-belief should वो not कभी go away, because it had gone away. You know it. I've seen it. मैंने बात करी है. If he gets that back, he is still, if he makes those improvements, if he gets that mindset back, he's still always going to be one of the top guys, and he's always going to be like that status कि उसने शुरू किया था बाहर जाना, उसने तुमने, you both went outside and you started competing, and I highly respect him. तो वही है, I am looking forward कि वो वापस आएगा, comeback करेगा, अपना compete करेगा, और he will keep going. He's a young guy. So I think that's most important. नहीं, सेम वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि जितना अभी तक उसने जो प्रेप किया है, मतलब वो भी 100% नहीं था, बट सारे प्रेप से बेटर प्रेप वो ये इस बार कर रहा है। उसने ऑफ सीजन भी अच्छा किया, और अभी मेरे ख्याल से लाइफ में पहली बार उसने जो है एक प्रॉपर शेप में रह के उसने 100 केजी बॉडी वेट पे आया है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रॉपर अच्छी तरीके से सब कुछ कर रहा है। बट स्टिल वो अभी जो बोलते हैं ना 100% करने, जो बॉडी बिल्डिंग लाइफ स्टाइल है वो नहीं जी रहा है। अगर वो करेगा तो डेफिनेटली mindset, वही मैं बोल प्रो रहा हूँ शो भी ना, जीतेगा और ओलंपिया में भी बेटर करेगा। it's just a बट hard thing. इसीलिए जो लोग हैं, like you guys have to like really stop doing this with the own athletes. It really breaks them. And Manoj is just, I hate कि उसको he had to go through so much, and he's always been a great guy. And वो I don't want कि जो नए pros हैं, because this is gonna keep happening. ये लोग जाएंगे, राहुल अमित ओलंपिया जाएंगे, इनकी प्लेसिंग अच्छी नहीं आएगी, फिर ये लोग उसी के पीछे पड़ जाएंगे कि तुम नेगेटिव हो, तुम नहीं कुछ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. वो करना भी चाहेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे. So you can't do that. This is a long game. चला अभी तो 40, we can go till 40, and we can go beyond 40 to go to Olympia. मैं तो, मेरा माइंडसेट पता है कैसे था? Now recently my mindset is like, क्या करना है 40 पे, एक बार 40 पे पहुंच जाए, मिस्टर ओलंपिया वो भी करना है, अपना मास्टर्स. बिल्कुल और इतना मिस्टर ओलंपिया मास्टर्स टाइटल मिल गया. आर्या used to be always 16th. Harry, do you know that? Arya Safoy जो athlete था, always 16th. I've beaten him in every show. He was never the front runner. वो उसने 9th आया एक ओलंपिया में, न्यूयॉर्क प्रो उसने विन किया अपना 2021 में, गोस टू मास्टर्स ओलंपिया. ही इज द नंबर 1 मास्टर्स ओलंपिया एथलीट इन द वर्ल्ड. सो थिंग्स कैन चेंज, एंड वी ऑल हैव टू बिलीव दैट. एथलीट्स हैव टू बिलीव दैट कि सबके पास है. अब वी हैव दिस कि आप 30 के हो, 35 के हो. सिद्धांत सेट कि उसके पास इतनी सारी चीजें थी, he wants to come back. यार सिद्धांत, take 3 years यार, take 2 years, who the hell cares? 37 पे आओ, 38 पे आओ, go do the Masters Olympia. पता चला सिद्धांत becomes the Mr. Olympia Masters, वो भी उतनी बड़ी फीट है.
Right. So I think that is what we need to look forward. You know, don't give up on athletes. Don't give up on Manoj Patil. Don't give up on Siddhant. Don't give up on like any of these athletes because you never know from going last place they can go on and win not just the regular tour, so maybe the Masters. And my money is on Gurdesh for the fucking pro card in December. अरे वो प्रो कार्ड वो मास्टर्स का भी प्रो कार्ड जीत जाएगा एंड वो ओपन का भी जीत जाएगा एंड ही इज गोना गो टू द ओलंपिया एंड मास्टर्स. और जाने के buddy. पहले सबको बस यही बोलना चाहता हूँ भाई कि जितनी बातें हम लोगों ने की है, बहुत सारी प्रोडक्टिव और बहुत सारे पॉजिटिव बातें की हैं, तो हो सकता है तो उसके छोटे छोटे क्लिप आप घुमाना, ना कि कुछ ऐसे जिसमें जो है 4 लोग जो है बस नेगेटिव चीजें देखें, क्योंकि बहुत अच्छी बातें की है, उस चीजों को सर्कुलेट कर दोगे तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है. को नॉलेज देनी है, हमें वो वाली क्लिप भी दिखाने पड़ेंगे, तभी वो आएंगे देखने. हाँ That's सही बोला है. गुरदेश कम बोलता है बट जब वो बोलता है तो सिक्सर ही मारता है. छक्का मारता है, छक्का. ये बड़ी चालू चीज है, ये बड़ा चालू बंदा है. वो बॉलें वेस्ट कर दी नहीं है, सिर्फ गुड शॉट. सीधा यॉर्कर पे छक्का. ये मेरा आइडल है पॉलिटिक्स में. बॉलिंग नहीं देते खेलने के लिए, बैटिंग में भेज देते हो. नहीं, ये मेरा आइडल है पॉलिटिक्स में. कैसे मतलब कि सही जवाब देना है, गलत जवाब कभी नहीं देना. ये मेरा आइडल है. मैंने इसको बोला कि मैं मेंटर बनाना है मैंने गुरदेश को अपना, कि सही जवाब कैसे देना हमेशा सीधे बल्ले से, राहुल द्रविड़ की तरह है. नहीं बढ़िया. भुवन भाई नेक्स्ट पॉडकास्ट हम लोग करते हैं ओलंपिया ओपन बॉडी बिल्डिंग पे, टॉप 5 जो भी आ रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं. We'll do like a proper one. We'll do the whole point. मैं again before I close this up is like this podcast. नहीं नेक्स्ट पॉडकास्ट करो टॉप. नहीं नेक्स्ट पॉडकास्ट टॉप 5 यूट्यूबर्स जो फिटनेस के यूट्यूबर है, जो टॉप 5 है उनके ऊपर बनाओ. करते हैरी भी वैसे कभी-कभी मार देते हैं आउट ऑफ स्टेडियम बॉल्स. हाँ बात वो करो ना, तभी व्यूज आएंगे. हर कोई like all the YouTubers make content on us. They get to criticize us. We should make a content on them. हमें उल्टा उनो रिवर्स. अब रिवर्स कर सकते हैं ना कि यूट्यूबिंग एबिलिटी पे, यूट्यूबिंग स्किल, उनका यूट्यूबिंग स्किल है, हमारा कंपीटिंग स्किल है, करते हैं. सो जो लोग देखना चाहते हैं, मेक श्योर यू गाइस कमेंट कि जिसमें भी सबसे ज्यादा कमेंट मिलेगा ना कैटेगरी में कि हमें इसके ऊपर बनना चाहिए या बॉडी बिल्डिंग के ऊपर बनना चाहिए, we'll do the next episode on that. So done. ठीक है जी. Thank you sir. Thank you everyone. Much love to everyone. Thanks for the very short podcast. See you. Okay जी, good night.